मंगल गान करत सब सखिया, मंगल गान करत सब सखिया, ले ले खुशियाँ तेरा सिया जी बनी दूल्हन दूल्हा बने सिया, सिया जी बनी दूल्हन दूल्हा बने सिया। दाहिन भाग दूल्हा सब बैठे, दाहिन भाग दूल्हा सब बैठे, दुल्हनिया बैठी है वहाँ सिया जी बनी दूल्हन दूल्हा बने सिया, 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 सिया जी बनी दूल्हन दूल्हा बने सिया। प्रेम से बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय, मिथिला धाम की जय, श्री भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे। हरि ओम, हरि ओम। जय श्री राधे। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
हरिओम। जय श्री राधे। हरिओम। हरिओम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हरिओम। 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 जय श्री राधे। रीति तेरी, रीति तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती 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 तेरी, हे प्रिया प्रीतम करूं आरती तेरी, हे प्रिया प्रीतम करूं आरती तेरी, हे प्रिया प्रीतम करूं। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, तुझ पे कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। ओ प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरे, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरे, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रिया प्रीतम करूं आरती तेरी, हे प्रिया प्रीतम करूं आरती तेरी, ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरा, ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरा, ओ ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरा, ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरा, ओ मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे, मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, मैं हो भगवन मेरे, ओ मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे, मैं हो गोपी तुम हो कन्हैया, मैं हो भगवन मेरे, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरे, मन ये चाहे हर पल अखियां तेरा दर्शन पाए, तो चाहे हर पल अखियां तेरा दर्शन पाए, मन ये चाहे हर पल अखियां तेरा दर्शन पाए, मन ये चाहे हर पल अखियां तेरा दर्शन पाए,
तेरा आस है मेरी, दर्द तेरा प्रेम मेरा आस है तेरी, दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, दर्द तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रिया प्रीतम करूं आरती तेरी, हे प्रिया प्रीतम करो आरती तेरी। मेरा कान्हा मेरा मोहन राधा जू के प्यारे, मेरा कान्हा मेरा मोहन राधा के प्यारे, मेरा कान्हा मेरा मोहन राधा जू के प्यारे, मेरा कान्हा मेरा प्रीतम राधा जो के प्यारे। हम भी कान्हा भक्त तुम्हारे, तुम भी बनियो हमारे, हम भी कान्हा भक्त तुम्हारे, तुम भी बनियो प्यारे। हम भी कान्हा भक्त तुम्हारे, तुम भी बनियो हमारे, हम भी कान्हा भक्त तुम्हारे, तुम भी बनियो हमारे। भक्ति तेरा भजन तेरा तान है मेरी, भक्ति तेरा भजन तेरा कौन है मेरी, भक्ति तेरा भजन तेरा तान है मेरी, भक्ति तेरा भजन तेरा कौन है मेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रिया प्रीतम करूं आरती तेरी, हे प्रिया प्रीतम करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रिया प्रीतम करूं आरती तेरी, हे प्रिया प्रीतम करो आरती तेरी, हे प्रिया प्रीतम करूं आरती तेरी, हे प्रिया प्रीतम करो आरती तेरी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम ओम विद्वानार्थिक्यं सर्वयामि श्री भगवान नाम द्रोपिण्य श्री भागवत महापुराण प्रसंतमान अथा परम देवा वंदनं देवा परमात्मा विलक्षितं तत्पश्चात् पुष्पाञ्जलिं कूर्यादिना चुकिवन्त देवास्तान्द्रमानप्रमाण्य सन्नादिहनागं महिमानः स्वच्छन्द्रपूर्वे साध्या सन्ति देवाः श्रीवन्तिकाविकुलचम्पकपारराब्धे पुण्डागजादिकल्किल्लरसारपुष्पे बेल्पप्रवालतुलसीधर्माञ्जलिभिः पूजयामि जगदे स्वरिमे प्रसेद ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत्तमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वर श्री भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे, जय सिया राम। जय श्री राम। आइए आज हम सभी कथा के मध्य कथा के अंतिम पुष्प लेकर
श्री महाराज जी हरिदास जी महाराज जी के चरणारविंद उपस्थित हुए हैं, भागवत भगवान के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। सभी से आग्रह अपने अपने स्थान पर बैठकर आज की सबसे सुंदर कथा की रसपान करें, क्योंकि कहा जाता है अंत भला तो सब भला। आपने अगर इस कथा में कथा का 6 दिन तक रसपान नहीं किया, कथा के माध्यम से श्रवण नहीं किया, आज इस कथा का अंतिम दिन है। महाराज जी के मुखारबिंद से जो कुछ भी आज की कथा में मिले अपने जीवन में उतारने का जरूर प्रयास करिएगा। श्री राधे श्रीमन नारायण, क्योंकि जय जय राम कथा जय जय कृष्ण कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है हर जन्म की व्यथा, जय जय कृष्ण कथा। इसीलिए सभी के साथ इसी भावना के साथ आज की कथा का रसपान करेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे श्री व्यासदेव महाराज की जय, श्री व्यासदेव महाराज की जय, श्री हरिदास जी महाराज की जय। आइए आज की कथा की ओर। राधे राधे, जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमले यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमले यो नमः। वन्देऽहं त्रियुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांसि च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवनं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांसि च। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य सुंदर मुखारे गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन जो करे नाशत विघ्न अनेक। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु नरवेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अखंडानंदबोधाय शिशसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे
जन्म जन्म मोहे दी जियो श्री वृंदावन कुबास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन कुबास। सब द्वारण को छोड़ के आयो हूँ तेरो द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। वृंदावन बिहारी की जय। बोलवा के बिहारी लाल की जय। आइए सभी भगवत प्रेमी भक्त अनुरागी भक्त वृंद मनोहर वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। पुनः उसके बाद हम सभी भक्त माँ गंगा के भागीरथ में गोता लगाएंगे। आइए दोनों हाथों से मीठी मीठी स्वर से तालियों को सेवा करते हुए और मेरे साथ में भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। ओ राम धुन लगे गोपाल धुन लागे राम धुन गे गोपाल धुन लागे राम धुन लागे गोपाल धुन लागे राम धुन लगे गोपाल धुन लागे राम धुन लागे गोपाल धुन लागे राम धुन लगे गोपाल धुन लागे राम धुन लागे गोपाल धुन लागे राम धुन लगे गोपाल धुन लागे राम धुन लगे गोपाल धुन लागे गोपाल धुन लागे गोपाल धुन लागे राम धुन लगे गोपाल धुन लागे राम धुन लगे गोपाल धुन लागे। जय हो। सभी लोग मीठे मीठे स्वर से तालियों को साथ मेरे साथ में मिल करके गाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। दिन राम राम हर पल राम राम हर पल राम राम निस दिन 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 श्याम श्याम गोपाल धुन लागे राम धुन लागे 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 गोपाल राम धुन लागी गोपाल धुन लागी राम धुन लागी गोपाल धुन लागी राम धुन लागी गोपाल धुन लागी गोपाल धुन लागी राम धुन लागी गोपाल धुन लागी राम धुन लागी गोपाल
सेवा करते हुए और प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सबकी नैया पार लगैया गिरधारी गोपाल जी नैया पार लगैया गिरधारी गोपाल जी सबकी 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 नैया पार लगैया गिरधारी गोपाल जी राम धुन लगे गोपाल धुन लागे राम धुन लगी गोपाल धुन लगी राम धुन लगे गोपाल धुन लागे राम धुन लगी गोपाल धुन लगी राम धुन लगी गोपाल धुन लागे राम धुन लगी गोपाल धुन लगी राम धुन लगी गोपाल धुन लागे राम धुन लगी गोपाल धुन लगी राम धुन लगी गोपाल धुन लागे राम धुन लगी गोपाल धुन लगी राम धुन लगी गोपाल धुन लागे लगी गोपाल धुन लगी राम धुन लगी गोपाल धुन लागे राम धुन लगी गोपाल धुन लगी राम धुन लगी गोपाल धुन लागे राम धुन लगी गोपाल धुन लगी राम धुन लगी गोपाल धुन लागे राम धुन लगी गोपाल धुन लगी हरि बोल हे हरि बिन कारण रोए हंसे अजब हमारा हाल। बिन कारण रोए हंसे अजब हमारा हाल। हम गाते हैं राम धुन दुनिया देती तार। हम गाते हैं राम की धुन दुनिया देता हम गाते हैं राम धुन दुनिया देती तार। गाते हैं राम धुन दुनिया देती का राम धुन लगे गोपाल धुन लागे राम धुन लगी गोपाल धुन लगी राम धुन लगी गोपाल धुन लागे राम धुन लगी गोपाल धुन लगी राम धुन लगी राम धुन लगी गोपाल धुन लगी राम धुन लगी गोपाल धुन लागे राम धुन लगी गोपाल धुन लगी राम धुन लगी गोपाल धुन लागे राम धुन लगी गोपाल धुन लगी राम धुन लगी गोपाल धुन लागे राम धुन लगी गोपाल धुन लगी जय हो सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल।
सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बोलेंगे राधे राधे। राम धुन लगे गोपाल धुन लगे, 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 राम धुन लगे गोपाल धुन लगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलवा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि वो। परम मंगल प्रद अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तन्निघृत वंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्णलाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन प्रीतम परमेश्वर नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रानी के अहेतु की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा का प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद की आज पुनः हम सभी भक्तजन श्री बांके बिहारी सरकार के चरणों में संगमाहित होकर कली मलहारिणी चित्त शोक विनाशिनी श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा रस धारा को पीने जा रहे हैं। दूर दरार से पधारे हुए हमारे गुरुजन विद्युतजन समस्त भक्तवृंद माता एवं पिता के सानिध्य में आज सप्तम दिवस के सभा में हम सभी भक्तजन विराजमान हुए हैं अपने अपने मन को लेकर के मां गंगा के भागीरथ में गोता लगाने के लिए। हम सभी भक्तजन श्रवण कर रहे थे कल श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे कि परीक्षित साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी का विवाह श्री द्वारकाधीश प्रभु के साथ में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलमय विवाह का गायन राजा परीक्षित को सुनाया। सुनाने के बाद अब श्री द्वारकाधीश प्रभु रुक्मिणी को लेकर के और कुंदलपुर से द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान किया। जब कुंदलपुर से रुक्मिणी का हरण हुआ पूरे कुंदलपुर वासी आनंदित हो गए। शिशुपाल अपने सेवकों को अपने सैनिकों को
देवी मैया के मंदिर के चारों तरफ प्रांगण में लगा दिया था कि कहीं पे किसी तरफ नजर के सामने अगर वो द्वारकाधीश आए तो उन्हें दबोच कर मार करके समाप्त कर देना। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि परीक्षित, जब श्री द्वारकाधीश प्रभु अपने रथ को लेकर के देवी मैया के मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया तो जितने भी सैनिक थे सब देखते रह गए। द्वारकाधीश प्रभु का वो सुंदर छवि, सुंदर रूप, उनका अश्व, उनका घोड़ा देख करके जितने भी सैनिक थे सब के सब देखते रह गया। सबका आंख फटा जो फटा ही रह गया, वो पलक नीचे झुका ही नहीं, नेत्र निहार रहा है उस अश्व को, उस घोड़ा को, उस रथ को और उन द्वारकाधीश प्रभु को, लेकिन आपस में वार्तालाप कर रहा है। पलक नीचे नहीं गिर रहा है, लेकिन मुख से आपस में वार्तालाप कर रहा है। अरे द्वारकाधीश प्रभु को देखो भाई, कितना ठाठ है, दूल्हा बनकर के आए हैं, कितना सुंदर लग रहे हैं। दूसरा ने कहा, अरे उनको छोड़ो, उनके रथ तो देखो, एकदम सोने की जैसा चमचमा रहा है। अरे तीसरा ने कहा, अरे भैया रथ को भी छोड़ो, रथ में जो श्वेत रंग का जो घोड़ा लगा हुआ है ना, उनको तो देखो, ऐसा अश्व, ऐसा घोड़ा तो मैंने कभी नहीं देखा। आपस में सब चर्चा करने लगे। द्वारकाधीश प्रभु उस सैनिकों को बीच में अपने रथ को धीरे से लेकर के गए। मां गिरजा का पूजन करके देवी रुक्मिणी प्रदक्षिणा कर रही थी। एक प्रदक्षिणा पूर्ण करती है। सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित, देवी का एक प्रदक्षिणा किया जाता है और भोले बाबा का आधा प्रदक्षिणा किया जाता है, और हमारे श्री बिहारी जी है बांकी बिहार और भगवान का प्रदक्षिणा 4 प्रदक्षिणा किया जाता है, कम से कम 4 बार। मां गिरजा का एक प्रदक्षिणा करके देवी रुक्मिणी मंदिर में खड़ी हो करके और जैसे दृष्टिपात करके देखती है, द्वारकाधीश प्रभु ने इशारा किया कि रुक्मिणी चिंता मत करना, मैं आ गया हूं, और अपना दाहिना हाथ आया और बिठा करके उस सुंदर युगल छवि को जैसे ही सैनिकों ने देखा, बारातों ने देखा, मुग्ध हो गया। भैया ऐसा सुंदर छवि अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा, ना सुना था। सबको भगवान आनंदित किए और रथ पे बिठा करके रुक्मिणी को लेकर के द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुक्मिणी को लेकर के इधर द्वारकाधीश प्रभु प्रस्थान किए और इधर घंटों भर तक सैनिक खड़े ही रह गए। एक दूसरे से कहा, भैया हम यहां क्यों हैं, किस लिए हैं? जिस लिए खड़े थे वो तो गए, जब वो चले गए तो हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? सूचना दिया शिशुपाल को कि महाराज रुक्मिणी का तो हरण हो गया है। अब क्रोध में आकर के शिशुपाल अपने सैनिक को लेकर के द्वारकाधीश प्रभु का पीछा किया। जब रुक्मिणी का भाई रुक्मी को पता चला कि बहन का हरण हो गया है, तो वो भी अपने सैनिक को लेकर के रथ तैयार, आगे आगे द्वारकाधीश प्रभु, पीछे शिशुपाल अपने सैनिक को लेकर के आक्रमण करने लगा। उनके पीछे रुक्मिणी का भाई रुक्मी कुछ दूरी जाने के बाद शिशुपाल से रुक्मी
मिलता है। रुक्मी ने कहा शिशुपाल से कि मित्र तुम लौट जाओ, तुम अपने राज्य को जाओ। मैं रुक्मी प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक अपने बहन को द्वारकाधीश प्रभु को मार करके वापस नहीं आ जाता हूं तब तक इस कुंदलपुर में अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। लौट गया शिशुपाल। रुक्मी पीछा किया, शिशुपाल लौट करके आया कुंदलपुर में जो पालकी लेकर के देवी रुक्मिणी के लिए शिशुपाल आया था, वो पालकी तो आज खाली रह गया है। दुल्हन एक और दूल्हा दो, दोनों में से किसी एक ही को मिलेगा। दुल्हन को तो ले गए द्वारकाधीश प्रभु, और शिशुपाल जो पालकी लेकर के आया था वो पालकी अभी भी खाली है। मन में विचार करने लगा, ये पालकी को राज दरबार में जाएंगे तो राज दरबार के माताएं, वहां के प्रजाएं क्या कहेंगे। जिस पालकी में रुक्मिणी को लेकर के शिशुपाल जाता, उस पालकी में स्वतः जाकर के बैठ गया और चारों तरफ से पर्दा लगा दिया। कहारों से कहा कि इस पालकी को डायरेक्ट मेरे महल के ही अंदर रखना, बीच में कहीं भी मत रोकना। कहारों ने पालकी लेकर के चला कुंदलपुर से शिशुपाल के राजमाताओं को पहले से ही आदेश था कि जाओ, रुक्मिणी आ रही है, उनको सीमा पे पहले ही पूजा हो जाना चाहिए। राजमाताएं के आदेश पा करके जितने भी दास दासियां थी, सखी सहेली आदि थी, सब सुंदर सुंदर थाल सजा करके और सीमा पे पहले ही पूजन को तैयार करके खड़ी थी। दूर से शिशुपाल ने देखा, मन में विचार करने लगा कि रुक्मिणी के चक्कर में मुझे स्वतः रोना पड़ेगा। अब रुक्मिणी के जगह पे शिशुपाल फूट फूट करके रोना प्रारंभ किया। दूर से रोने का आवाज माताएं ने सुनी। माताएं आपस में विचार करने लगी, ये तो कोई पुरुष का रोने का आवाज सुनाई दे रहा है। क्योंकि स्त्री जब रोती है ना तो उनका स्वर, उनका आवाज अलग होता है, और पुरुष जब रोता है ना तो उनका स्वर, उनका आवाज अलग होता है। एक माताएं दूसरे माता से कह रही है, अरे जाओ, मुझे स्वर से क्या लेना देना है, मुझे तो रूप से लेना देना है। मैं सुनी हूं कि रुक्मिणी जो है ना साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। और जैसे ही पालकी लेकर के शिशुपाल सीमा पे आया, चारों तरफ से माताएं ने उस पालकी को घेर लिया और आपस में वार्तालाप करने लगती है। एक माता दूसरी माता से कहती है, अरे अरे पहले मैं देखूंगी, पहले मैं देखूंगी। आजकल समाज में भी ऐसा ही होता है। माताएं देखने के लिए रुक्मिणी को आपस में उतावली होने लगी। तीसरी ने कही, रुक्मिणी को स्वर से मुझे क्या लेना देना है, पहले ये तो देख लूं, रुक्मिणी देखने में कितना सुंदर लग रही है। आपस में खींचातानी करते 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 पालकी का पर्दा थोड़ा सा सरक गया। एक बूढ़ी माता थी, जैसे ही पालकी के अंदर जैसे झांक करके देखती है तो क्या देखती है, उसमें कोई रुक्मिणी नहीं है, उसमें तो कोई मूछड़ वाला बैठा है। माता जी पीछे हट गई। अब शिशुपाल क्रोध में आया, क्या ऐसा अपमान मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। पालकी से बाहर निकल गया, प्रतिज्ञा किया, ए द्वारकाधीश, इस अपमान का बदला मैं आपसे अवश्य लूंगा।
और पालकी से उतर करके नीचे चला गया। कहा गया है कि बहुत ऐसा जगह है, आप लोग देखे होंगे, बहुत ऐसा माताएं हैं जो देखने में तो अति सुंदर लगती है, बहुत सुंदर, लेकिन जब बोलती है ना तो लग रहा है कि काटने के लिए दौड़ती है। बहुत ऐसे जगह हैं जहां पे देखे होंगे कि माता बिल्कुल देखने में अच्छी नहीं लगती, रूप की बिल्कुल काली कलौटी, लेकिन जब बोलती है ना तो सामने वाले को अपनी तरफ खींचती है। उनके स्वर में, उनके आवाज में एक ऐसा अद्भुत शक्ति है ना जो सामने वाले को अपने तरफ आकर्षित करती है। तो जीवन में सबसे प्रथम व्यवहार ही अगर आपका अच्छा है तो अड़ोसी पड़ोसी से आप मिल सकते, जुल सकते हैं, उनके साथ में रह सकते हैं, उठना बैठना आपका हो सकता है। अगर आपका व्यवहार, आपका बोली अच्छा नहीं है तो आपको कोई नहीं बैठने देगा। तो जीवन में सबसे प्रथम व्यवहार कैसा जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, ये भी मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग देखे होंगे कि नदी के किनारे एक बगुला रहता है, देखने में बिल्कुल सफेद, एक सुंदर लगता है, लेकिन वो खाता क्या है? मछली खाता है, खाता है ना। सुंदर रहने से ही क्या हुआ? सुंदर जीवन आपने प्राप्त किया, अगर आपका आहार और व्यवहार ही गलत हो गया तो आपका जीवन को धिक्कार है। क्योंकि आहार और व्यवहार ये दोनों पवित्र होना चाहिए। जब आहार और व्यवहार आपका पवित्र नहीं होगा तो आप भगवान का भजन कैसे करेंगे, उनका गुणगान कैसे करेंगे, आप उनका आदर सत्कार कैसे करेंगे? आप गलत पदार्थ को घर में खाओगे, परिवार भगवान को कैसे लाओगे वृंदावन से? भगवान की कैसी कृपा होगा? जो व्यक्ति अपने जीवन में आहार और व्यवहार गलत प्रयोग करता है ना, उनके घर भगवान नहीं आते। भगवान को लाने के लिए पहले अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा, आहार और व्यवहार पे ध्यान देना पड़ेगा। मछली मांस खाना ये मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य के लिए भगवान ने सुंदर सुंदर भोजन पदार्थ बनाए, लेकिन हम लोग मनुष्य होकर के भी स्वच्छ और पवित्र भोजन को छोड़ करके गलत भोजन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छे खासा जीवन को हम लोग बर्बाद कर देते हैं। जब तक ये जीवन नहीं सुधरेगा ना, तब तक भगवान का भजन नहीं होगा। अब भजन नहीं होगा तो मनुष्य जीवन जीना ही बेकार है। देवता कह रहे हैं मनुष्य से ये कि तुम्हारा जीवन धिक्कार है। जो मनुष्य जीवन पा करके भगवान का भजन नहीं किया, उनका सत्संग नहीं किया, उनका सेवा नहीं किया, उनका दर्शन नहीं किया, उनका कथा कीर्तन नहीं सुना, ये जीवन जीना बेकार है। जीवन वही सार्थक है जो भगवान के चरणों में लग गया है। भागवत में एक श्लोक है,
कि दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम छन्भङ्गुरः तत्रापि मान्ये वैकुंठ फल दायकम। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा। एक जन्म का नहीं, 84 लाख योनि बीतने के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन मिलता क्यों है? ये अंतिम जीवन है मनुष्य का, जो 84 लाख योनियों को बीतने के बाद ये जीवन मिलता है। क्यों? कि मनुष्य जीवन पा करके इस जीवन को हम सुधार लें। 84 लाख योनि में हम लोग कीड़े मकोड़े कीट पतंग कौन कौन जीवन हमने जिया, उस जीवन को सुधारने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जो चाहे जब चाहे वो कर सकता है, ये मनुष्य के अंदर में ही क्षमता है। मनुष्य चाहे तो भगवान को प्रकट कर ले, है कि नहीं? लेकिन चाहने के बाद जब तक चाहेगा और नहीं चाहेगा तो जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए कहा है, शब्द है, एक है सरल और दूसरा है साधारण। सरल और साधारण दोनों में अंतर क्या है? हम लोग जो अपना जीवन जीते हैं ना, वो साधारण जीवन जीते हैं, है कि नहीं? जितने भी मनुष्य हैं ना, वो अपने जीवन को साधारण समझ करके जीते हैं। दिन रात खाना पीना, वही काम, वही धंधा, वही सारा काम करते हैं। मन में सोचते हैं आज का काम हो गया, रात्रि में भोजन आदि करेंगे, कल फिर वही काम करना है। जिस प्रकार हम लोग अपने जीवन को जीते हैं ना, उसी प्रकार सबको समझते हैं कि सब ऐसे ही जीता है। और साधारण समझ करके हम लोग अयोध्या वृंदावन जत्र तत्र जाते हैं, भगवान को भी दर्शन करते हैं और अपने जैसा भगवान को भी समझते हैं। जब तक जीवन में ये साधारण में बुद्धि रहेगा, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, परमात्मा नहीं मिलेंगे। भगवान किनको मिलते हैं? सरल को। साधारण व्यक्ति को भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान मिलते हैं सरल व्यक्ति को। जो सरल होता है ना, उन्हीं को भगवान मिलते हैं। आप अपने मन में विचार कीजिए कि मैं सरल हूं या साधारण हूं। जब तक आप साधारण बन करके रहेंगे, तब तक भगवान आपको नहीं मिलेंगे, किन्हीं को नहीं मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए जीवन को साधारण बनना पड़ेगा, और जिस दिन ये जीवन साधारण बन जाएगा, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। एक ऐसे ही भोले भाला व्यक्ति था, सज्जन था, खाता बहुत था। परिवार में 4-5 भाई था, माता पिता सब लोग रहते थे। काम धंधा कोई नहीं करता था, खाता बहुत था। माता पिताओं ने, भाइयों ने मन में विचार किया
कोई काम धंधा तो करता ही नहीं है, सिर्फ खाता ही खाता रहता है। कि उनके भाग्य में ही खाता लिखा हुआ था, आगे कुछ नहीं लिखा था। काम लिखा रहेगा तभी तो काम करेगा। उसके रजिस्टर में ही लिखा था खाता। तुम खाते रहो, खूब खाओ, खूब खाओ। परिवार वाले ने निकाल दिया घर से। भोला भाला था, खा पी कर कट्टे काटे मोटे तगड़े थे, निकल गया। निकलते निकलते पहुंच गए कहां? अयोध्या। अयोध्या में गली कुची सड़कों पे भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था, टहल रहा था। एक महंत जी, आश्रम का महंत महात्मा, हट्टे कट्टे मोटे तगड़े, पेट भर भोजन आदि करके अपने आश्रम के बाहर बैठे हुए थे। वो भोले वाले सज्जन व्यक्ति ने देखा कि जितना मैं खाता हूं, जितना मोटा तगड़ा मैं हूं, लग रहे हैं कि महात्मा जी भी इतने खाते हैं, इसलिए तो इतने मोटे, इतने बड़े पेट है। लौट करके प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद, गुरुजी मुझे आप अपना चेला बना लीजिए। महात्मा जी तो इसीलिए बाहर में बैठे थे कि कौन कहां से चेला आ जाए, आश्रम में झाड़ू पोछा बर्तन साफ करने वाला मिल जाए। भोले वाले व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी आप मुझे अपना चेला बना लीजिए। गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो बन जाओ चेला। बोले गुरुजी चेला बनने में क्या क्या लगता है, क्या क्या करना पड़ता है, खाने के लिए मिलेगा? गुरुजी ने कहा हाँ, अरे तुम जितना खाओगे उतना खाने के लिए मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं। आश्रम का झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, बर्तन आदि साफ सुथरा करना पड़ेगा, बस इतनी सी काम है। और पेट भर जितना मन में आए उतना खाने के लिए मिलेगा। अपने शिष्य को बुलाया, बोले पहले इसको रसोई घर में लेकर के जाओ और पेट भर भोजन कराओ। पेट भर भोजन खा करके तृप्त हो गया। और महात्मा को तो आप लोग जानते ही हैं, महात्मा 14 दिन तो भरपेट खाते हैं, और 15वां दिन क्या होता है? एकादशी आती है, और एकादशी के दिन महात्मा तो एकदम फलाहार में रहते हैं। अब एकादशी के दिन आया, चेला ने कहा गुरुजी आज तो चूल्हा अभी तक नहीं जला है, भोजन वोजन नहीं होगा क्या? गुरुजी ने कहा चेला से कि आज तुझे पता नहीं है कि आज तो एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा। चेला ने कहा गुरुजी अगर हम नहीं खाएंगे तो मर ही जाएंगे, मेरा क्या होगा गुरुजी? गुरुजी ने कहा ऐसा करो, अगर तुम बिना खाए अगर मर जाओगे तो जाओ रसोइया से कुछ सीधा मांग लेना, आटा दाल चावल आदि मांग लेना, आश्रम में बनेगा तो नहीं, और उसे ले जाकर सरजू नदी के किनारे स्नान आदि करके पूजा और पहले भगवान का भोग लगा करके और फिर प्रसाद पाना। बोले ठीक है गुरुजी। गुरुजी का आदेश पा करके वो भोला भाला व्यक्ति सज्जन था और थोड़ा सा आटा नमक आदि दाल सब्जी आदि सब लेकर के गया सरजुग नदी के किनारे। गुरुजी जैसे जैसे कहे थे वैसे वैसे करना प्रारंभ किया। सरजुग नदी में स्नान करके और स्वरूप तिलक आदि लगा करके गुरु मंत्र आदि जाप करके, और बोला अब ज्यादा समय दाल बाटी सब्जी बनाऊंगा चावल आदि बनाऊंगा समय लग जाएगा, इसीलिए आटा में ही सब कुछ मिला देते हैं और एक टिक्कर बना लेते आगे में सेक करके और इन्हीं को भोग लगा करके और प्रसाद पाएंगे।
आटा में नमक आदि सब डाल करके और एक मोटा सा टिक्कर बनाया, आगे में उसको पका करके और अच्छा से साफ करके और पत्तल पे रख करके और एक गिलास जल भर करके और गुरुजी को याद किया कि गुरुजी बताए थे कि बिना भोग लगाए प्रसाद नहीं पाना। अब चेला मन में विचार करने लगा कि गुरुजी बोले थे कि पहले भगवान का भोग लगा करके फिर प्रसाद पाना है। अब भोले भाला भक्त था, अब पत्तल पे वो टिक्कर रख करके एक गिलास पानी रख करके और भगवान को याद करने लगा कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, आप आकर के पहले इस प्रसाद को पा लीजिए, फिर उसके बाद मैं भोग लगाऊंगा, प्रसाद पाऊंगा। काफी देर तक बैठे बैठे इंतजार किया, भगवान नहीं आए। मन में विचार किया आंख खोल करके बैठेंगे, भगवान नहीं आएंगे। नेत्र बंद करके और भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया। घंटों भर तक नेत्र बंद करके और भोग लगाना प्रारंभ किया। नेत्र खोल करके देखा तो जैसे कि तैसे हो टिक्कर वो गिलास में पानी रखा है, भगवान नहीं आए। मन में विचार करने लगा ऐसे नहीं आएंगे, भगवान को बुलाना पड़ेगा, भजन कीर्तन करना पड़ेगा। भोला था, सज्जन था और भगवान को भजन गा करके कीर्तन करते हुए और बुलाना प्रारंभ किया और कहने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 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 राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो। सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। बहुत बुलाया, भगवान अभी तक नहीं आए। भोला वाला सज्जन था, मन में विचार करने लगा कि कैसे बुलाऊं, क्या कह करके बुलाऊं। ये तो मैं जानता नहीं हूं, क्योंकि मंदिर में पुजारी जब भगवान के भोग लगाते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं। मैं तो मंत्र नहीं जानता हूं प्रभु, मैं मंत्र पढ़ नहीं सकता, मैं तो मूर्ख हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं।
कैसे आपका भोग लगाऊं ये भी नहीं जानता हूं। और मेरे पास में ना तो घंटी है, ना शंख है, ना अर्घा है, ना आचमनी है। आपको जो भोग लगा रहा हूं उसको स्वीकार कीजिए। भक्त कह रहा है, ये आचमनी अर्घा और न पानी ये यही मेहमानी। 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 रूखी रोटी पाओ प्रेम से यही नदी का पानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से यही नदी का पानी। हे रूखी रोटी पाओ प्रेम से यही नदी का पानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से यही नदी का पानी। भोला वाला भक्त कह रहे हैं कि प्रभु आचमनी अर्घा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आकर के यही मेहमानी मिलेगा। रूखी रोटी पाओ प्रेम से यही सरजुग नदी का पानी, गंगा जल नहीं मिलेगा, बिसलड़ी का पानी नहीं मिलेगा, एयर कूलर नहीं लगा है यहाँ पे। प्रभु आप इसी को स्वीकार कीजिए। आचमनी अर्घा और न पानी ये यहाँ मेहमानी। आचमनी अर्घा और न पानी यही यहाँ मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से यही नदी का पानी। रोटी पाओ प्रेम से यही नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो। सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए कर दोनों हाथ ऊपर करके वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। भक्त कह रहे हैं भगवान से, इतना कहने के बाद भी भगवान नहीं आए तो भक्त कहने लगा, अरे भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे जन भोजन भूल करोगे सूखे। ये भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे तजोगे भोजन रूखे सूखे। आज एकादशी है मंदिर में बैठ रहोगे भूखे। आज एकादशी है मंदिर में भूख रहोगे भूखे। क्या कह रहे हैं प्रभु, अगर आप नहीं आएंगे भूल करेंगे तो यही रूखा सूखा भोजन मिलेगा, और ये भी आप नहीं पाओगे ना तो मंदिर में आज भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि आज एकादशी है, आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। इसलिए जो कुछ रूखा सूखा मिल रहा है उसे आकर के आप ग्रहण कर लो, और नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। भक्त कहने लगा भगवान से, अरे भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे। आज एकादशी है मंदिर में बैठ रहोगे भूखे। आज एकादशी है मंदिर में बैठ रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, हरि बोल। भोजन का भोग लगाइए। हे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना कहने के बाद भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए।
राघवेंद्र सरकार मन में विचार करने लगे कि इतने प्रेम इतने प्यार से मेरा भोला वाला भक्त बुला रहा है तो जाना चाहिए। तुरंत सज धज करके तैयार हो गए, अपना धनुष्मान धारण कर लिए और जाने की तैयारी कर ही रहे थे। उसी वक्त किशोर जी ने पूछ दिया कि प्रभु कहाँ चले, कहाँ जा रहे हैं, वो भी मुझे छोड़ करके अकेले। प्रभु श्री राम ने कहा किशोरी जी से कि हे किशोरी, मेरा एक भोला भाला प्यारा सा भक्त है, सरजुग नदी के किनारे मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझे जाना चाहिए। किशोरी जी ने कहा कि अकेले कहाँ चले, मुझे भी साथ में लेकर के चलिए। किशोर जी को भी साथ में राघवेंद्र सरकार ले लेते हैं और उस सरजुग नदी के किनारे जो भक्त बुला रहा था वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। भक्त ने भोग लगाया, टिक्कर तो एक ही बनाया था और खाने वाले आ गए दो। भोले वाले भक्त ने प्रभु से कहा कि प्रभु आप इसे ग्रहण कीजिए। आधा टिक्कर राम जी खाए, आधा टिक्कर किशोरी जी खाए, चेला रह गए भूखे। एकादशी का दिन प्रसाद तो कुछ भी नहीं मिला, जैसे तैसे एकादशी व्यतीत हुआ। जल आदि पी करके लौट करके आया। 14 दिन तक फिर खूब खाया पिया। 15वां दिन फिर आया, वही एकादशी का दिन। बोले गुरुजी उस एकादशी को तो भूखे रह गए गुरुजी। बोले क्यों? आपने कहा भगवान को भोग लगा करके खाना, तो जो भी आप आश्रम से चुन ले करके गए थे, आटा सामग्री ले करके गए थे, वो तो भगवान खा गए, मुझे तो भूखा ही रहना पड़ा। रसोईया से कहा कि जाओ कम से कम 2.5 सेर आटा दे देना। 2.5 सेर आटा लिया, थोड़ा सा नमक आदि साग सब्जी जो भी मिला सब ले करके गया। सरजुग नदी में स्नान किया और स्नान करके आज 3 टिक्कर बनाया। कितना? 3। एक राम जी के लिए, एक किशोरी जी के लिए और एक अपने लिए। कम से कम 2 आ करके खा जाएंगे, एक तो बचेगा, भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। बना करके और पत्तल पे परोस दिया, गिलास में जल लेकर के रख दिया और भगवान को बुलाना प्रारंभ किया। अब उसका भजन बदल गया। पहले कह रहा था राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, अब तो साथ में किशोर जी भी आ रही है, तो वो भजन का चेंज कर दिया। अब क्या कहने लगा? राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सिया राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इस बार भगवान ज्यादा इंतजार नहीं कराए, 2-4 बार नाम लिया और जुगल जोरी स्वरूप चल दिए। राघवेंद्र सरकार और किशोर जी चल दिए तो बगल में बैठे हुए लक्ष्मण जी महाराज, भैया कहाँ जा रहे हैं? मुझे छोड़ करके मैं अकेले यहाँ पे बैठे बैठे क्या करूंगा, मुझे भी साथ में लेकर के चलिए। राघवेंद्र सरकार ने कहा ठीक है चलो तो सही। अब 3 हो गए, राम लक्ष्मण और किशोरी जी। भक्त आंख बंद करके बुला रहा है। तीनों सरजुग नदी के किनारे प्रकट हो गए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। राघवेंद्र सरकार ने भक्त से कहा
कि मैं आ गया हूं, भोग लगाओ। भोग का थाल तो परसा हुआ था। बोले प्रभु आप प्रसाद पाइए। तीनों को देख करके उनका सर चकराने लगा। एक पत्ता पे राघवेंद्र सरकार, दूसरे पत्तल पे किशोर जी, तीसरे पत्तल पे लक्ष्मण जी महाराज बैठ करके और प्रसाद पाना शुरू किया। प्रसाद पा करके भोले वाला जो भक्त था, जो सज्जन था, बोले आज भी गुरुजी भूखा रहना पड़ा। ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि कितने भगवान हैं। अगर पहले पता होता तो मैं इतना बना करके पहले ही रख लेता। आज भी एकादशी बीती तो हुआ, आज भी भूखा रहना पड़ा। लौट करके आया, तीसरा एकादशी आया। गुरुजी से जाके कहा कि गुरुजी ये 2 किलो 2.5 किलो आटा से काम नहीं चलेगा गुरुजी, कम से कम 5 किलो आटा चाहिए गुरुजी। बोले क्या करेगा, मार्केट में बेच आते हो क्या? बोले ना गुरुजी, आप तो कह रहे हैं भगवान को खिला करके खाना। आपके भगवान कितने हैं गुरुजी ये तो मुझे पता नहीं। हम जो बनाते हो आकर के सब खा जाते हैं। गुरुजी को लगा ये झूठ बोल रहा है। आटा मार्केट में बेच लेता है और खा पी करके आ जाता है और ये बोलता है कि मैं भूखे रह जाता हूं गुरुजी। चेला ने कहा नहीं गुरुजी, आपके भगवान आकर के पाते। गुरुजी ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है। गुरुजी ने कहा ठीक है, अगर ऐसा बात है तो मुझे एक बार तुम अपने भगवान को दर्शन तो कराओ। बोले ठीक है। अब चेला आया, आटा लेकर के 5-7 सेर लेकर के आया और ला करके आज सरजुग नदी में स्नान किया, तिलक आदि किया और आटा रख दिया, दाल रख दिया, चावल रख दिया, सब कुछ रख दिया। आज बिना बनाए, आज बनाया नहीं कुछ, भोग नहीं बनाया। और बोले पहले बुला लेते हैं, कितने आते हैं उसके बाद बनाएंगे और उसके बाद खाएंगे। भगवान को बुलाना प्रारंभ किया। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन जी को भी साथ में लाइए। हे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। हे प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान राघवेंद्र सरकार मन में विचार करने लगे, अब तो भक्त बुला रहा है, जाना चाहिए। प्रभु जब जाने के लिए तैयार हुए तो भरत जी, शत्रुघ्न जी सब कहने लगे कि भैया आप रोज रोज खाने वक्त चले जाते हैं, हम लोग आपका इंतजार करते रह जाते, कहाँ चले जाते उस वक्त, मुझे भी साथ में लेकर के चलिए। अब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और किशोर जी जब जाने लगे तो हनुमान जी भी खड़े थे। बोले प्रभु आप मुझे छोड़ करके कहाँ चले, मुझे भी लेकर के चलिए। पीछे से हनुमान जी भी लग गए। पहुंच गए सरजुग नदी के किनारे। सरजुग नदी के किनारे जा करके सब के सब बैठ गए और यहाँ पे भक्त तो आज कुछ बनाए ही नहीं। भक्त ने पूछा, भक्त से भगवान ने पूछा कि आज क्या हुआ, आज भोजन नहीं बनाए। भक्त ने कहा कि प्रभु आज तो कुछ नहीं बनाए। प्रभु आप ऐसा थोड़ी सी कृपा कीजिए, आज आप बनाएंगे और मैं खाऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तुरंत किशोर जी, रसोईया तो थी ही, राघवेंद्र सरकार ने आदेश दिया
किशोरी जी से कि आप भोजन बनाओ, सब मिल करके खाएंगे। किशोरी जी रसोईया बन जाती है। लक्ष्मण जी महाराज पूरे बेलना शुरू कर दिया, भरत जी सब्जी बना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि सब आ गए। हनुमान लाल जी महाराज सारे सामग्री जुटा देते हैं। चकाचक सरजुग नदी के किनारे में भोजन पकवान भंडारा बनना चालू हो गया। बन के सज धज करके अब तैयार हो गए। सब के सब बैठ करके पत्तल पे भोजन कर रहे थे। एक पत्तल उस भगत को भी मिला। पेट भर भोजन किया। करने के बाद भक्त तो देख रहे हैं कि भगवान पा रहे हैं। गुरुजी जो पीछे पीछे आए थे कि गुरुजी को जो मन में शंका था ये आटा बेच आता है मार्केट में, गुरुजी एक पेड़ के नीचे खड़े होकर के देख रहे थे। ये तो आटा ज्यों के त्यों रखा है, ये ना बनाया ना खाया। दाल भी रखा है, चावल भी रखा है, सब कुछ रखा है। सिर्फ आंख बंद करके और भगवान को बुला रहा है, ना कुछ बना रहा है ना कुछ खा रहा है। और इधर तो भोजन भी बन गया, भगवान भी पा लिए और चेला भी पा लिया। गुरुजी ने आकर के पूछा चेला से, भाई क्या बात है, कहाँ है भगवान? तुम तो कह रहा था कि नित्य भगवान आते हैं और प्रसाद को पाते हैं। चेला ने कहा कि गुरुजी क्या आपको हमारे भगवान दिखाई नहीं देते हैं क्या? बोले कहाँ है, दिखाओ तो सही। क्योंकि चेला को तो भगवान दिखाई दे रहे थे लेकिन गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे थे। चेला ने कहा गुरुजी आपको नहीं दिखाई दे रहे, भगवान तो यहां बैठ करके भोजन कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चेला ने जाकर के भगवान से कहा कि प्रभु आप हमारे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं देते? भगवान ने कहा चेला से कि तुम्हारे गुरु जो है ना वो पढ़े लिखे तो हैं, भजनानंदी भी हैं, संत भी हैं, विद्वान भी हैं, सब कुछ तो उनके पास में तो है, लेकिन गुरुजी सरल नहीं है। इसलिए मैं उनको दर्शन नहीं दिया। मैं तो दर्शन जो व्यक्ति सरल होते हैं ना उन्हीं को दर्शन देता हूं। दौड़ करके गया गुरुजी, गुरुजी भगवान तो कह रहे हैं कि जो सरल होते हैं मैं उन्हीं को दर्शन देता हूं, जो सरल नहीं होते उनका दर्शन नहीं देता। अब गुरुजी को ज्ञान आया कि वास्तविकता में मैं पढ़ा लिखा हूं, विद्वान हूं, महात्मा हूं, किसी भी चीज का जीवन में कमी नहीं है, लेकिन एक चीज का कमी है। वो क्या? तो वास्तविकता में सरल नहीं हूं। अब चेला गिड़गिड़ाने लगा कि प्रभु कम से कम एक बार हमारे गुरुजी को आप दर्शन दे दीजिए। अगर आप दर्शन नहीं देंगे तो गुरुजी तो मुझे झूठा समझेंगे। आप अपना चेला का मान मर्यादा रख लीजिए गुरुजी। तब जाकर के भगवान ने दिव्य ज्योतिष प्रकाश दिया गुरुजी के ऊपर और उस प्रकाश से गुरुजी ने जुगल स्वरूप पूरे अयोध्यावासी प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का दिव्य झांकी का दर्शन किया, चरणों में लौट करके प्रणाम किया। आज पूरे राम दरबार प्रकट हो गए सरजुग नदी के किनारे। कह रहे हैं कि जो भक्त के निहार पुकारे तो जग में प्रकट भये दिव्य राम दरबार। सुंदर राम दरबार प्रकट हुए। गुरुजी चरणों में लौट करके प्रणाम किया, शिष्य को भी प्रणाम किया। बोले गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपका चेला हूं ना गुरुजी। गुरुजी ने कहा
कि तुम तो मुझसे भी श्रेष्ठ हो गए हो। मैं अपना जीवन भगवान के चरणों में यापन कर दिया, मेरा अवस्था ढल गया, आज तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे कारण आज मुझे साक्षात प्रभु का दर्शन मिल गया, तुम धन्य हो। तो इसलिए कहा गया है, जब तक आप साधारण रहोगे और साधारण भगवान को समझोगे तो भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे। भगवान दर्शन कब देते हैं? उनके लिए सरल बनना पड़ेगा, और जिस दिन ये जीवन सरल बन जाएगा उस दिन भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो। श्री राम जय राम जय जय। सब लोग ताली बजा करके श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। सब लोग दोनों हाथ से मीठे मीठे स्वर से तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुवर चरणों में प्रणाम। गुरुजन के चरणों में प्रणाम। श्री राम जय हरि बोल।
सरकार की जय। इस प्रकार से भगवान भक्त के ऊपर में कृपा करते हैं। कृपा करने के पश्चात इधर शिशुपाल रोते हुए अपने राज्य को गया। रुक्मिणी को लेकर के द्वारकाधीश प्रभु द्वारकापुरी के ऊपर प्रस्थान करने लगे। रास्ते में रुक्मी जो था आगे से घेर लिया। युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान के सामने रुक्मी टिक नहीं सका। पकड़ करके भगवान ने आधा मूछ मोड़ दिया, आधा बाल मोड़ दिया और मुड़ करके और रथ में बिठा करके ले करके जा रहे थे। बलराम जी ने द्वारकाधीश प्रभु को देखा, रुक्मी को बाल मुड़ते हुए, मूछ मोड़ते हुए। बलराम जी ने कहा, कन्हैया ये नाईगिरी का काम तुमने कहां से सीख लिया है? और तुम जो जिसे मारने जा रहे हो ना, ये कौन है? तुम्हारे साले लगेंगे और तुम रुक्मिणी को हरण कर ले करके जा रहे हो और इनका भाई का हत्या करोगे तो बहन का विवाह में अगर भाई का हत्या हो जाएगा तो विवाह कलंकित हो जाएगा, इसे छोड़ दो। बलराम जी के कहने के बाद रुक्मी को द्वारकाधीश प्रभु ने छोड़ दिया। रुक्मी प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपने बहन को लेकर के वापस लौट न जाऊं तब तक कुंदलपुर में अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। वहीं पे एक भोजकट नामक नगर का निर्माण करके और वहीं रहना प्रारंभ कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित से, क्या परीक्षित, लक्ष्मी जो थी, रुक्मिणी जो थी ना, वो लक्ष्मी स्वरूपा थी और लक्ष्मी नारायण की ही हो करके रहती है। अगर पर पराया पुरुष कोई अगर लक्ष्मी को अपनाना चाहता है ना तो उसको शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है। लक्ष्मी का नाम क्या है? धन का भी नाम लक्ष्मी है ना, पैसा के भी का नाम लक्ष्मी है और लक्ष्मी नारायण की ही बन करके रहती है। आजकल दुनिया संसार में देखे होंगे बहुत अमीर लोग होंगे जो काले धन छिपा करके रखे होंगे, जिसमें अपने ना तो बेटा का नाम है ना बेटी का नाम है, किसी को नॉमिनी में नाम नहीं है। अचानक कहीं मर गया तो वो धन सरकार को चला जाता है, इसका कोई वारिस नहीं है। यही काम है लक्ष्मी का, जो दिन रात हाय 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 फाई फाई करता रहता है कि मेरे पास में और धन आए और धन आए और धन आए। कमाता तो दिन रात सही है, धन इकट्ठा तो कर लेता है, लेकिन वो धन किसी काम का नहीं आता है। आज आपके पास में है तो कल किसी और के पास में है। आज आप अमीर हैं तो कल आप ही गरीब होंगे। जो गरीब है वो कल अमीर होगा। ये परंपरा चलता रहता है। लक्ष्मी किसी के पास में टिक करके नहीं रहती है। जो भूल बस धन को अपनाना चाहता है, लक्ष्मी को अपने पास में रखना चाहता है, उसको शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है। एक बार आपने सुना होगा कि एक सेठ था, 4 बेटा था, 4 बहुएं।
भगवान की जय। देखिए ये जो लाइन कट गया है ना, ये भी मनुष्य को इससे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। क्या शिक्षा लेना चाहिए? कि जिस प्रकार ये लाइट कट जाता है तो इलेक्ट्रिक जितने भी सिस्टम है वो सब बंद हो जाता है ना। और इस सिस्टम को चलाने के लिए फिर से लाइट का व्यवस्था करना होता है। और इससे यही शिक्षा लेना चाहिए कि इस जीवन में ये पंचभौतिक शरीर के अंदर जो लाइट का कनेक्शन है ना, और ये जिस दिन कट जाएगा उस दिन कोई सिस्टम काम नहीं करेगा शरीर का। एक बार जीवन का लाइट कट गया तो समझ लीजिए वो कट गया, फिर दोबारा ये सिस्टम काम नहीं करेगा। भले ही 40,000 वोल्टेज के जगह पे 80,000 वोल्टेज आप उसमें डाल दो, फिर भी काम नहीं करेगा। इसीलिए जब तक इस शरीर में लाइट है, संचार हो रहा है, तब तक संभल जाइए। भगवान के चरणों में मन को लगा लीजिए और अपने जीवन को सुधार लीजिए। जितने क्षण के लिए मिला है उतने ही देर में भगवान का स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए, कथा सुन लीजिए। जहां तक हो रहा है दिन रात उनका नाम ग्रहण कीजिए। पता नहीं कौन समय दिन और रात कब ये लाइट कट जाएगा, फिर मुख से आवाज नहीं निकलेगा, सिस्टम काम नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। इसलिए इनसे ये शिक्षा लेना चाहिए। जीवन में मनुष्य के लिए प्रत्येक एक एक पग पे शिक्षा है, लेकिन अगर लेना चाहिए उसके लिए, जो नहीं लेना चाहता उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। ये है जीवन। प्राण रहित इस जीवन रहित जो भगवान को अपना लिया उसका जीवन तो सार्थक है, और प्राण रहित जो भगवान को नहीं अपनाया उसको फिर ये जीवन नहीं मिलेगा। सब कुछ तो मिलेगा लेकिन ये मनुष्य रूपी जीवन नहीं मिलेगा, ये तो गारंटी है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लक्ष्मी कहां रहती है और कहां से चली जाती है, इस विषय पे चर्चा कर रहे थे। एक सेठ जी के 4 बेटा 4 बहू, घर परिवार भरा पड़ा हुआ था, धन संपत्ति का कमी नहीं था। एक ही परिवार में एक ही जगह भोजन बनता था और सब खाते पीते थे और परिवार में सुख चैन से रहते थे। सेठ जी का कोई कमी नहीं था। आजकल ये कहां संभव है? 2 बेटा में आपस में नहीं बनता है, एक बेटा में नहीं बनता है तो 4 बेटों के साथ में कैसे बनेगा? मां लक्ष्मी का असीम कृपा था। सेठ जी का घर भरा पूरा था, किसी भी चीज का कमी नहीं था, खूब धन आ रहा था क्योंकि उनके घर में मां लक्ष्मी का वास था। एक दिन मां लक्ष्मी ने सेठ जी से कहा कि सेठ, बहुत दिन तक तुम्हारे घर में मैंने वास किया, अब मुझे जाना चाहिए। सेठ घबराया। सेठ ने कहा, मां अगर आप चली जाओगी तो ये मेरा घर भरा पूरा है, बिखर जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। मां लक्ष्मी ने कही सेठ से, मांगो क्या चाहते हो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा।
सेठ ने मन में विचार किया, कहा कि मां, अगर आप देना ही चाहते हैं ना तो मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दे करके जाइए कि जिस प्रकार आपके रहते मेरा घर परिवार चल रहा है ना, उसी प्रकार आपके जाने के बाद भी चलता रहे। बस यही आशीर्वाद देते जाइए। मां लक्ष्मी ने तथास्तु कह करके आशीर्वाद दे करके प्रस्थान करती है। और जब मां लक्ष्मी गई तो मां लक्ष्मी का बहन दूसरा कौन है? दरिद्रता। मां लक्ष्मी गई और दरिद्रता प्रवेश करती है घर में। रात्रि भर जैसे तैसे सेठ ने जीवन यापन किया। प्रातः कालीन उठ करके भगवान का भजन आदि करके और अपना ड्यूटी पे चला गया। चिंतन करने लगा कि अब क्या होगा। मां लक्ष्मी तो चली गई, मेरा घर परिवार बिखर जाएगा। सास से बहू को नहीं बनेगा, बेटा बाप में नहीं बनेगा, चार भाई अलग अलग हो जाएगा, मेरा एकत्रित परिवार था बिखर जाएगा, मैं सड़क पे आ जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा। यही चिंतन कर रहा था और अपना बिजनेस भी कर रहा था। संजोग ऐसा हुआ कि एक दिन शनिवार का दिन था। भोजन बनाने के काम घर का सबसे छोटी बहू थी, वो करती थी। शनिवार का दिन हम लोग घर में क्या बनाते हैं? पोंगल बनाते, खिचड़ी। शनिवार के दिन खिचड़ी खाना चाहिए 2 दिन, शनिवार और मंगलवार। मंगलवार का संभव ना भी हो तो शनिवार को खाना ही चाहिए। जो खिचड़ी खाता है ना तो उनको शनिचरा परेशान नहीं करता है। इस प्रकार से शनिवार का दिन था। छोटी बहू गई भोजन बनाने के लिए। एक ही पात्र में दाल चावल नमक आदि हल्दी डाल करके, साग सब्जी जो भी था एक ही में डाल करके और एक बर्तन में चूल्हे पे चढ़ा देती है। पकने के बाद नमक वमक डाल करके तैयार करके रख देती है और चूल्हे पे चढ़ा हुआ है। थोड़ा थोड़ा आग लग रहा था। मन में विचार करने लगी, जब तक खिचड़ी पक जाता है तब तक घर का कोई काम धंधा कर लेती हूँ। इधर गई काम करने के लिए, उधर से जेठानी आई। जेठानी ने मन में विचार करने लगी कि ससुर जी आ ही रहे होंगे, भोजन का समय हो गया है, खिचड़ी अभी तक चूल्हे के ऊपर में चढ़ा हुआ है, उसमें नमक दी है कि नहीं दी है। वहीं पे नमक का पैकेट रखा हुआ था चूल्हे के बगल, वो भी उठ करके आई। थोड़ा सा नमक खिचड़ी में डाल करके 2 बार चलाई और ढक करके चली गई। बोले पकने दो उसे। तीसरी आई, वो भी देख रही है खिचड़ी अभी तक चूल्हे पे चढ़ा हुआ है, ससुर जी आने ही वाले होंगे, भोजन का समय हो गया है। वो भी आई, थोड़ा सा नमक उसमें भी डाल करके उसको चला दिया। चौथी आई, चौथी भी अपने हक का नमक डाल करके घर का काम करने के लिए चली गई। उधर से आई सासू माँ। सासू माँ ने मन में विचार करने लगी कि पतिदेव आ ही रहे होंगे, खिचड़ी अभी तक चूल्हे के ऊपर में चढ़ा हुआ है, बहुओं उसमें नमक दी है कि नहीं दी है। वो भी जा करके थोड़ा सा नमक डाल करके खिचड़ी को मिला दिया। खिचड़ी पक करके तैयार हो गए। होने के बाद ससुर जी आए, सुंदर थाल परोस करके एक पात्र में जल ले करके और ससुर के सामने में रख दिया। ससुर को तो चिंता पहले से बना हुआ था कि आज दरिद्रता आई हुई है घर में, पता नहीं दिन भर में क्या होगा नहीं होगा, यही चिंता सता रहा था। ससुर भगवान का नाम लेकर के चिंता करके और पहला ग्रास मुख में दिया। वो खिचड़ी क्या खाएगा, खाक, वो
तो समझो एक खिचड़ी में जो 5-5 बार नमक दिया हो, खिचड़ी क्या रहेगा? समझ लो कि वो नमक ही खाया। नमक खा करके जैसे तैसे उस पूरे थाल में जो खिचड़ी था उसको खा करके और न पानी के साथ उसको ग्रहण किया। लेकिन सेठ जी किसी से कुछ नहीं कहा, खा करके चले गए ड्यूटी करने के। सेठ जी के जाने के बाद बड़ा बेटा आया, उनको भी भोजन मिला, वो भी खाने के लिए बैठ गए। पहला ग्रास दिया तो उसमें नमक ही नमक। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा बेटा ने जैसे ही मुख में प्रथम ग्रास को दिया, ग्रास को देते ही मात्र एक शब्द पूछा। क्या पूछा? कि पिताजी भोजन करके चले गए क्या? अंदर से आवाज आया कि अभी अभी पिताजी भोजन करके चले गए। बेटा ने मन में विचार किया, जब पिताजी भोजन करके चले गए, घर में तो एक ही जगह भोजन बनता है, पिताजी भोजन करके गए, किसी से कुछ कहे ही नहीं, घर में किसी को पता नहीं है कि खिचड़ी में ज्यादा नमक है, तो मैं क्यों बोलूं किसी से? वो भी खाया जैसे तैसे खा करके चला गया। चारों बेटा ने घर में आकर के भोजन किया, कोई किसी से नहीं कहा। अब आई सासू माँ का नंबर। सासू माँ खाने के लिए गई, मन में विचार करने लगी कि मैं कितना नमक डाल दी हूं, मुझसे तो बहुत बड़ा भूल हो गया है, अपराध हो गया है, मैं किससे कहूं? वो भी भोजन प्रसाद पा करके घर में जाकर के आराम करने लगी। एक एक करके चारों बहुएं आई, खिचड़ी प्रसाद को पा करके अपने अपने घर में सब आराम करने के लिए चली गई। सब जैसे तैसे वो खिचड़ी को क्या, वो नमक को खा करके पचा ली। लेकिन एक दूसरे से किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। शाम को सेठ जी आए, घर में किसी भी प्रकार से वार्तालाप नहीं, किसी के बीच में शोरगुल नहीं। सेठ जी को तो धड़कन तेज पहले से ही था, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि घर में कुछ भी नहीं हुआ। नमक खा करके पचा लिया, लेकिन एक दूसरे से किसी से कुछ नहीं कहा। संध्या का समय हुआ, रात्रि भर जैसे तैसे व्यतीत हुआ। प्रातः कालीन जो दरिद्रता आई थी वो आकर के सेठ जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बोले, सेठ जी आपके घर में मैं नहीं रह पाऊंगी। बोले, क्यों? आप अच्छे खासे आए हो तो आप रहो। बोले, ना सेठ जी, आपके घर में मेरा गुजारा नहीं होगा। आपके घर में कलह मचाने के लिए, आपस में फूट डलवाने के लिए, आपस में विरोध करने के लिए मैंने एक बार नहीं 5-5 बार खिचड़ी में नमक डलवा दी। लेकिन फिर भी आपके परिवार ऐसे जो नमक खा करके पचा लिया, एक दूसरे से नहीं कहा, तो उस घर में मैं रह करके क्या करूंगी? दरिद्रता चली गई, और जिस घर से दरिद्रता चली जाती है तो माँ लक्ष्मी अपने आप को रोक नहीं पाती है। पुनः माँ लक्ष्मी फिर से उस सेठ के घर में आ गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए घर में कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन कलह नहीं होना चाहिए। और जिस घर में कलह होता है ना, उस घर को माँ लक्ष्मी छोड़ करके चली जाती है, और उस घर में दरिद्रता वास करती है और किसी को चैन से नहीं रहने देती। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से
श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, शिशुपाल को रोना पड़ा क्योंकि लक्ष्मी का पति बन रहा था, लक्ष्मी का पति बनना चाहता था। लक्ष्मी के तो एक ही पति है, नारायण। लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए तो लक्ष्मी के पीछे मत दौड़िए। लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी को छोड़ करके और नारायण को भजना शुरू कर दीजिए। नारायण अगर आपके घर में अगर आ गए ना तो मां लक्ष्मी कहीं भी रहेगी तो अपने स्वामी के पास में अवश्य आएगी। जब मां लक्ष्मी आ गई तो आपके घर में किसी भी चीज का कभी भी कमी नहीं रहेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश प्रभु रुक्मिणी को लेकर के द्वारकापुरी में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद विचार करने लगे, रुक्मिणी को हरण कर लेकर के आया तो हूं, लेकिन उनके साथ में विधि पूर्वक मंगलमय विवाह होना चाहिए। रुक्मिणी मन में विचार करने सोचने लगे कि मेरा हरण हुआ है, दुनिया संसार में विधि पूर्वक मंडप बनवा करके सज धज करके बारात के द्वारा सबका विवाह होता है, उसी प्रकार मेरा भी विवाह होना चाहिए। द्वारकाधीश प्रभु ने रुक्मिणी के मन के बात को समझ करके तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ कुंदलपुर, और कुंदलपुर में पूरे परिवार रुक्मिणी को परिवार को लेकर के आओ। आज कुंदलपुर पूरा वासी द्वारकापुरी में निर्माण हो गए। एक तरफ द्वारकाधीश प्रभु का परिवार और एक तरफ रुक्मिणी का पूरा परिवार सुंदर मंडप का निर्माण किया। आज पूरे द्वारका को दुल्हन के जैसा सजाया। देवी रुक्मिणी सुंदर श्रृंगार आदि कर करके सज धज करके तैयार हो जाती है। द्वारकाधीश प्रभु दूल्हे के रूप में सज धज करके तैयार हो जाते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं आए पंडित बन करके द्वारकापुरी में, और देवी रुक्मिणी और द्वारकाधीश प्रभु का मंगलमय विवाह द्वारकापुरी में हुआ। पूरे द्वारकावासी आनंदित हो गए कि द्वारकाधीश प्रभु राजा हो गए हैं। रानी में रुक्मिणी बगल में बैठी हुई है। द्वारकाधीश प्रभु मन में विचार करने लगे कि राघवेंद्र सरकार का विवाह हुआ तो मिथिलानी सखी बहुत सारे गालियां दी, रंग बिरंग के गालियां दी। आज द्वारका में ऐसा कोई गाली देने वाला नहीं है, और जिन विवाह में गाली ना पड़े उन विवाह का आनंद ही नहीं मिलता है कि नहीं। भोले बाबा को विवाह हुआ तो विवाह में एक भी गाली किसी ने नहीं पढ़ा। गाली कहां मिला भोले बाबा को? जब भोले बाबा का ससुर दक्ष प्रजापति जब राजा बना, उस वक्त भोले बाबा दक्ष प्रजापति को उठ करके सम्मान नहीं किया, तो दक्ष ने भोले बाबा को सभा में बैठ करके बहुत सारा गालियां दी। भोले बाबा ने अपने सेवकों से कहा चलो कोई बात नहीं है, विवाह में गाली सुनने के लिए नहीं मिला, चलो ससुर जी गाली दे ही रहे तो क्या हुआ। उसी प्रकार विचार करने लगे। द्वारकाधीश प्रभु विवाह तो सुंदर हुआ, मंगलमय हुआ, गाली किसी ने नहीं पढ़ा, आनंद नहीं आया। चलिए एक गाली हम लोग भी सुना देते है ना। सखियां कह रही है द्वारकाधीश प्रभु से, मुकुटधर सावरे लाला, दो
धोबापन के जाय मुकुट धर साबरे लाला धोबापन के जाय मुकुट धर साबरे लाला मुकुट धर साबरे लाला धोबापन के जाय मुकुट धर साबरे लाला धोबापन के जाय। ऐसा गाली आप लोग ने कभी सुना था? नहीं। भगवान एक और बाप दो। कौन कौन? एक नंद और दूसरा वसुदेव जी महाराज। भगवान एक, इसलिए सखियां कह रही है मुकुट धर साबरे लाला धोबापन के जाय साबरे लाला धोबापन के जाय। गिरधर साबरे लाला धोबापन के जाय साबरे लाला धोबापन के जाय। हाँ धोबापन के जाय लाला धोबापन के जाय धोबापन के जाय लाला धोबापन के जाय। धोबापन के जाय लाला धोबापन के जाय धोबापन के जाय लाला धोबापन के जाय। मुकुट धर साबरे लाला धोबापन के जाय साबरे लाला धोबापन के जाय। जय हो। सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी नाथ की हरि बोल। एक बाप मथुरा में बसे रे तुझे बसे गोकुल में बाप मथुरा में बसे रे तुझे बसे गोकुल में। एक बाप मथुरा में बसे रे तुझे बसे गोकुल में बाप मथुरा में बसे तुझे बसे गोकुल में। मुकुट धर साबरे लाला धोबापन के जाय मुकुट धर साबरे लाला धोबापन के जाय। जय हो। हरि बोल। और क्या कह रहे हैं? भगवान का बहन का नाम क्या है जानते हैं आप लोग? भगवान का बहन का नाम है सुभद्रा। सखिया कह रहे हैं अरे बहन सुवाला अर्जुन संग भाग जा सबके लाला अर्जुन संग भाग जा। भाई बदला तो बदला होता है,
आपने भी कुंदलपुर से रुक्मिणी को हरण कर लेकर के आए हैं। आप आगे से वो काम करेंगे, पीछे से आपका भी काम होगा, है कि नहीं? सखिया कह रही है, रे बहन सुगोत्रा आपके लाला अर्जुन संग भग जा। आपके लाला अर्जुन संग भाग जा। मुकुटधर साबरे लाला दो बापन के जाय। मुकुटधर साबरे लाला दो बापन के जाय। दो बापन के जाय लाला दो बापन के जाय। दो बापन के जाय लाला दो बापन के जाय। दो बापन के जाय लाला दो बापन के जाय। दो बापन के जाय लाला दो बापन के जाय। मुकुटधर सावरे लाला दो बापन के जाय। मुकुटधर सावरे लाला दो बापन के जाय। जय हो। सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए प्रेम से बोले वृंदावन की हरिनाम की जय हो। हरि बोल। और कह रहे हैं, अरे कुंती बुआ पूत जनौलन कर्ण कुमारी पाय। कुंती बुआ कह रहे हैं, कुंती बुआ कुमारी में ही कर्ण को जन्म दे चुकी थी। गाली बक रहे हैं, अरे कुंती बुआ कर्ण जनौलन कर्ण कुमारी पाय। मुकुटधर सावरे लाला दो बापन के जाय। मुकुटधर सावरे लाला दो बापन के जाय। दो बापन के जाय लाला दो बापन के जाय। दो बापन के जाय लाला दो बापन के जाय। दो बापन के जाय लाला दो बापन के जाय। दो बापन के जाय लाला दो बापन के जाय। मुकुटधर सावरे 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 लाला दो बापन के जाय। सावरे लाला दो बापन के जाय। मुकुटधर सावरे लाला दो बापन के जाय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी गाली सुन करके द्वारकाधीश प्रभु प्रसन्न हो गए। सुंदर विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जरसर सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा परीक्षित से, कामस्तु वासुदेवेशो दृग प्राग रुद्र मनुनः देहोपपातये भूतस्य मेवा प्राशस्त्यं पद। भगवान का सुंदर विवाह देवी रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ।
संपन्न होने को आज श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, विवाह के कुछ पश्चात देवी रुक्मिणी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न जी महाराज। प्रद्युम्न जी जन्म लेकर के 6 दिन व्यतीत हो चुका था। स्वैरी ही घर में प्रद्युम्न जी महाराज को लेकर के आज रुक्मिणी घर में सो रही थी। उस प्रकार से देवी रुक्मिणी का राक्षस आया जिसका नाम था सम्रासुर। रात्रि में उस छोटे से बालक प्रद्युम्न जी महाराज को चोरी करके हरण कर लिया, क्योंकि सम्रासुर को श्राप मिला था कि द्वारकाधीश प्रभु का प्रथम पुत्र के द्वारा तुम्हारा मृत्यु होगा। जिस प्रकार आकाशवाणी हुई थी कि कंस देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, उसी पर आकाशवाणी हुई थी सम्रासुर द्वारकाधीश प्रभु का प्रथम पुत्र के द्वारा तुम्हारा मृत्यु होगा। सम्रासुर को पता चला। स्वैरी घर में देवी रुक्मिणी अपने पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज को लेकर के सो रही थी। उसी वक्त रात्रि में सम्रासुर घर में प्रवेश किया और छोटे से बालक को चोरी करके और आकाश मार्ग से लेकर के जा रहा था। सामने समुद्र दिखाई दिया। मन में विचार करने, ये छोटे सा मांस का लौथा ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? अगर मैं मारता हूं तो मुझे पाप लगेगा, बाल हत्या का, इसलिए मैं इसे समुद्र में फेंक देता हूं। हिंसक जीव जंतु मछली आदि सब खा जाएगा, ये मर भी जाएगा और मैं बाल हत्या से बच जाऊंगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। संजोग ऐसा हुआ, सम्रासुर समुद्र में फेंक दिया बालक को। उधर से एक मछली आ रहा था, मछली निकल गया। वहीं पे एक मल्लाह जाल फैलाया हुआ बैठा हुआ था। जाल फैलाया, मछली उसी जाल में फंस गया। मल्लाह उस मछली को लेकर के मार्केट को गया। मार्केट में खरीदने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। सम्रासुर का राज्य का यह नियम था, जो मार्केट में नहीं बिकेगा राज्य के अनुसार वो सामान राजा को सौंप दिया जाता था। वो मछली पहुंच गया फिर सम्रासुर के राज्य में। सम्रासुर उस मछली को लेकर के अपने रसोइया को दे दिया। रसोइया ने जैसे उसको पेट में कुल्हाड़ा मारा, कुदाली लगाया, उसको काटा, तो उस मछली के पेट से एक मनुष्य का बालक बाहर निकल करके आया। रसोइया तो था, उसको लेकर के फिर से सम्रासुर को दे दिया। सम्रासुर ने रसोइया से कहा कि तुम मेरे साथ में विवाह तो कर ली हो, लेकिन तुम्हें कोई संतान नहीं हुआ है, इसे लेकर के जाओ, अपना संतान समझ करके लालन पालन करना। सम्रासुर का पत्नी कौन थी? देवी रति। देवी रति का पति कौन है? कामदेव। और कामदेव तो आप लोग जानते हैं, भोले बाबा ने त्रिनेत्र खोल करके जला करके राख कर दिया था। जब सम्रासुर को पता चला कि कामदेव मारा गया, कामदेव की पत्नी देवी रति देखने में बड़ी सुंदर लग रही है, तो सम्रासुर ने भोले बाबा को तपस्या किया प्रसन्न करके, और भोले बाबा से वरदान मांगा कि देवी रति के साथ में मेरा विवाह हो जाए। भोले बाबा ने कहा था तू जाओ, तेरा विवाह हो जाएगा देवी रति के साथ में। जब देवी रति को पता चला तो देवी रति दौड़ती हुई गई, बोले बाबा आपने ये क्या कर दिया? मैं तो पतिव्रता नारी, मैं अपने पति के अलावा पर पुरुष को मुख भी नहीं देखना पसंद करती हूँ। भोले बाबा ने कहा रति जाओ, तुम्हारा विवाह तो हो जाएगा। मैं एक मंत्र दिए देती हूँ, जिस मंत्र के प्रभाव से पति पत्नी का जो संभोग होता है ना, वो नहीं हो पाएगा। अगर तुम विवाह नहीं करोगी तो तुम्हें चैन से कोई दुष्ट व्यक्ति रहने नहीं देगा। क्योंकि देवी रति देखने में सुंदर थी
भोले बाबा कहने के बाद सम्रासुर के साथ में विवाह हुआ। जब कोई संतान नहीं हुआ तो सम्रासुर ने उनको रसोईया का काम दे दिया। वही देवी रति रसोईया का काम कर रही थी, उस बालक को लेकर के लालन पालन करना शुरू किया। 12 वर्ष तक लालन पालन किया। राजकुमार की अवस्था में प्रद्युम्न जी महाराज आ गए। नारद जी आकर के प्रकट होकर के देवी रति से कहा कि रति, जिसको तुम अपना संतान समझ रही हो, पुत्र समझ रही हो ना, वो तुम्हारा संतान, तुम्हारा पुत्र नहीं है। ये तो साक्षात तुम्हारा पति ही है, कामदेव, जो भगवान के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। ये द्वारकाधीश प्रभु और रुक्मिणी का बेटा है प्रद्युम्न, और तुम्हारा पति है कामदेव। पति को प्राप्त करके धन्य हो गई देवी रति। सम्रासुर के युद्ध में मार करके समाप्त किया। प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी देवी रति को लेकर के द्वारकापुरी आए। देवी रुक्मिणी ने देखी, प्रसन्न हो गई। मन में विचार करने लगी कि अगर मेरा बेटा होता तो ऐसा ही होता, क्योंकि प्रद्युम्न जी महाराज और द्वारकाधीश प्रभु का मुख जो मिल था वो आपस में मिलता जुलता था। बेटा का मुख बाप के जैसा मिलता रहता है तो दुनिया संसार समझ लेता है कि बाप का बेटा है, और मुख नहीं मिलता है तो जानते हैं आप लोग उसको क्या क्या कहता है, कैसा कैसा बात सुनना पड़ता है। नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, मां रुक्मिणी से, रुक्मिणी, जो तुम मन में समझ रही हो, सोच रही है ना, वही बात है। ये तेरा ही बेटा है जो शहरी घर से चोरी हो गया था। देवी रुक्मिणी अपने पुत्र को पा करके धन्य हो गई। तुरंत दोनों पुत्र और बहुओं को देख करके धन्य हो गए। इस प्रकार से प्रथम विवाह देवी रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश प्रभु के साथ में हुआ। दूसरा विवाह भगवान जाम्बवती के साथ में किया। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में किया। सत्यभामा का पिता था सत्राजित। सत्राजित अपने बेटी को विवाह को लेकर के बेटी एक और 3-3 दोल्हा से बात कर लिया था। कौन कौन? सद्धनमा, कृतवर्मा और अक्रूर जी महाराज। बेटी एक और 3 लोगों के पास में जाकर के 3 राजकुमारों के बीच में जाकर के कह दिया, मैं तुम्हारे साथ में अपने बेटी का विवाह करूंगा। मित्र, मैं तुम्हारे साथ में बेटी का विवाह करूंगा। जब सेमंतक मणि का चोरी द्वारकाधीश प्रभु के ऊपर में लगा तो द्वारकाधीश प्रभु सेमंतक मणि को अपने विद्या के द्वारा लौटा दिया सत्राजित को। कलंक मिटाने के लिए सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश प्रभु के साथ में कर दिया। विवाह करने के बाद इधर समय बीतता गया। बीतने के बाद जब इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को एक एक करके 8 विवाह का प्रसंग सुनाया। परीक्षित ने कहा सुखदेव बाबा से कि बाबा, मैंने सुना कि मेरे प्रभु 16,108 रानी पटरानी के साथ में विवाह किया। सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित तुम सही सुना है। एक भौमासुर नामक दैत्य था, राजा महाराजों के ऊपर आक्रमण करने के बाद उसका धन नहीं लेता था, उसका राज्य नहीं लेता था। उनके राज्य में जितने भी राजकुमारी थी सबको पकड़ के लेकर के आता था, गुफा में बंद कर देता था। 16,100 राजकुमारी को बंद करके रखा हुआ था। द्वारकाधीश प्रभु को पता चला। द्वारकाधीश प्रभु ने आक्रमण किया, भौमासुर को मार करके और 16,100 राजकुमारी को कैद खाना से बाहर निकाला और उनके साथ में विवाह किया। अब 16,108 रानी पटरानी के साथ में द्वारकाधीश प्रभु जीवन यापन करने लगे। जीवन यापन करते करते काफी समय व्यतीत हो गया।
आगे चल करके राजा नृग के ऊपर में द्वारकाधीश प्रभु कृपा किया। द्वारकाधीश प्रभु राजा नृग के ऊपर में जैसे ही कृपा किया, कृपा करने के बाद श्री राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से कि बाबा मैंने सुना है मेरे द्वारकाधीश प्रभु को एक मित्र है जिसका नाम है सुदामा, बचपन का मित्र है, लेकिन अभी तक आपने उनको सुनाया नहीं मुझे। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, द्वारकाधीश प्रभु के एक मित्र था जिसका नाम था सुदामा, बचपन का मित्र था। सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में जब पिता के कहने के बाद विद्या अध्ययन करने के लिए कृष्ण और बलराम जी महाराज रथ पे सवार होकर के जा रहे थे, तो रास्ते के किनारे सुदामा जी के पांव में एक कंटक लग गया था। ऐसा भयानक कंटक जो नीचे गड़ा और पांव के बाहर निकल गया था। निकालने का प्रयास किया लेकिन निकल नहीं पाया। हजारों सैकड़ों विद्यार्थी उस रास्ते से गुजरते हुए गया, लेकिन एक ने मदद नहीं किया। उसी रास्ते से कृष्ण और बलराम दोनों भैया रथ पे सवार होकर के जा रहे थे गुरुकुल विद्या अध्ययन करने के लिए। सुदामा जी को देखा, सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, आंख से अश्रुपात कर रहा है, पांव में कंटक लगा हुआ था। कृष्ण और बलराम दोनों भैया रथ से नीचे उतर करके और अपने दांतों से सुदामा जी को पांव में जो कंटक लगा हुआ था उसको बाहर निकाला, उसका पट्टी लगाया, अपने रथ में बिठा करके और उनको लेकर के गए गुरुकुल में। और गुरुकुल में जा करके 64 दिन में 64 प्रकार का विद्या अध्ययन किया। अध्ययन करके लौट करके जब आए, वही मित्रता करके द्वारकाधीश प्रभु द्वारकापुरी में वास करने लगे और सुदामा जी महाराज अपने पूरे परिवार के साथ में सुदामापुरी में वास करने लगे। संजोग ऐसा था कि एक मित्र तो राजा हो गया और दूसरा मित्र भिखारी हो गया। कारण क्या था? कारण क्या था तो कि सुदामा जी भिखारी हो गए और द्वारकाधीश प्रभु राजा हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, एक समय की बात है, गुरुकुल में गुरु माता अपने घर में चना रखी हुई थी। मांगने के लिए एक संत आए कि मैं भूखा हूं, मुझे आप एक मुट्ठी चना दो। गुरु माता ने मना किया कि घर में कोई अन्न नहीं है, आप लौट जाइए। महात्माओं ने श्राप दिया कि आपके घर में चना रहते हुए आपने मुझे नहीं दिया, मैं श्राप देता हूं, इस चना को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। वही गुरुकुल में एक मुट्ठी चना सुदामा जी को दिया, एक मुट्ठी चना द्वारकाधीश प्रभु को दिया। जब लकड़ी तोड़ रहे थे, ऊपर में कृष्ण और नीचे सुदामा। सुदामा जी को भूख और प्यास लगा, चना चबाना लगा। चबाते चबाते अपने हक का चना तो खा लिया, मित्र का हक का चना था। सुदामा जी महाराज मन में विचार करने लगे, ये चना श्रापित है और मेरा मित्र ये चना खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा। मैं अपने जीते जी मैं दरिद्र हो जाऊं, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने मित्र को दरिद्र नहीं होने दूंगा। भगवान के हक का चना सुदामा जी खाने लगे। ऊपर से भगवान ने पूछा, सुदामा क्या कर रहे हो, भोजन कर रहे हो क्या? नाना मित्र, ये जो बारिश हुआ है ठंड के कारण मेरा दांत कटकटा रहा है। झूठ बोल दिया और उनके हक का चना खा लिया। गुरु जी को पता चला। गुरु जी ने कहा सुदामा जी से, सुदामा
हक पराया खाई के। दूसरे का हक नहीं खाना चाहिए। गुरु जी ने कहा हक पराया खाई के यही मिलेगी सीख। सुदामा दरिद्र तुम घर घर मांगो भी। हो ये सुदामा दरिद्र तुम घर घर मांगो भी। गुरु जी ने कहा सुदामा दूसरे का हक जो खाता है उसको दरिद्र होना पड़ता है। और उस दिन गुरु जी के कहने के बाद सुदामा जी दरिद्र हो गए और अपना जीवन यापन करने लगे। जो कुछ मिल जाता था उसी से पूरे परिवार गुजारा करते थे। सुदामा जी मांगने के लिए नहीं जाते थे कहीं। आकाश मात्र जो कुछ मिल जाता था भगवान की कृपा से वो पा लेते थे और परिवार को भी पवाते थे। कई दिन तो भी नहीं मिलता था। भगवान की सेवा पूजा करते थे, चरणामृत पान करके अपना जीवन यापन करते थे। कई बार तो एकादशी में गुजर गया कि आज एकादशी है, घर में कुछ नहीं बनेगा, सब भूखे रहेंगे। इस प्रकार से सुदामा जी का जीवन बीतने लगा। बीतने के बाद एक दिन का समय आया, सुदामा जी से एक सदग्रस्त का परिवार में से एक पिताजी आए। सुदामा जी से कहा कि सुदामा आपके पास में मेरे पुत्री का जन्म कुंडली होगा, आप ही ने बना करके दिया था। मेरे घर में जो आप दिए थे वो खो चुका है। आपके पास में हो तो मुझे दे दीजिए, मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। सुदामा जी ने कहा कि आप कुछ देर इंतजार कीजिए, मैं ढूंढने के लिए जाता हूं। सुदामा जी गए ढूंढने के लिए तो उस लड़की का जन्म पत्री तो नहीं मिला, लेकिन सुदामा जी का अपना जन्मपत्री मिल गया। जैसे ही अपना जन्मपत्री मिला तो उस जन्मपत्री में लिखा हुआ था कि सुदामा तुम्हारा दुख का दिन समाप्त होने वाला है, सुख का दिन आने वाला है। सुदामा जी को विश्वास नहीं हुआ। कैसे होता? जो व्यक्ति एक अन्न के लिए कन्न के लिए तरस रहे हैं उसके जीवन में कैसे सुख आएगा, कहां से आएगा? पत्र लेकर के अपनी पत्नी सुशीला के पास में गया। अरे सुशीला सुनती हो, देख देख मेरा पत्री कह रहा है कि दुख का घड़ी समाप्त होने वाला है, सुख आने वाला है जीवन में। सुशीला ने कही कि स्वामी विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सुनी हूं कि आपके मित्र द्वारकापुरी में रहते हैं, एक बार आप जाकर के उनसे मिल करके आइए। सुदामा जी ने कहा जाएंगे, कई वर्षों के बाद मित्र से मिलने के लिए, वो भी खाली हाथ। खाली हाथ कभी भगवान के मंदिर नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ कभी गुरु आश्रम नहीं जाना चाहिए, संत महापुरुष के पास कभी खाली हाथ नहीं चाहिए। जो मन में आए, जितना मन में आए, कुछ ना कुछ लेकर के अवश्य जाना चाहिए। सुशीला ने कही कि स्वामी आप चिंता नहीं कीजिए, मैं कुछ व्यवस्था करती हूं।
सुशीला गई पड़ोसिन के पास, फाटक ठकठकाई, आवाज लगाई, अरे बहन सुनती हो? माता जी महल से बाहर आई, बोले सुशीला सुबह सुबह क्यों आई है, क्या बात है? थोड़ा कड़क स्वभाव वाली थी, जोर से डांटती है, फटकारती है, क्या बात है सुबह सुबह कैसे चली आई? सुशीला ने कही हाथ जोड़ करके कि बहन मुझे 4 मुट्ठी चावल दोगी क्या? बदले में मैं 8 मुट्ठी लौटा दूंगी। पड़ोसिन के माता जी ने कहा इतने दिन मांग के लेके गई तो कभी लौटाई नहीं, फिर मांगने के लिए चली आई, डांट फटकार करके भगा दिया। सुशीला अपने आप को रोक नहीं पाई, आंख से अश्रुपात होने लगा। बोले हे केशव, हे माधव, ऐसा दुख जीवन में कभी किसी को नहीं देना जो मांगने के बाद भी ना मिले। जहां तक मांग चांग करके कोई गुजारा तो कर सकता है, लेकिन मांगने के बाद अगर ना मिले, ये दुख कभी भी किसी के जीवन में नहीं देना। सवाल था द्वारकापुरी जाना है पति को। दूसरी माता जी के पास में गई, दूसरे माता जी को फटक ठकठकाया। माता जी भोली भाली थी, सरल स्वभाव की थी। माता जी ने कही सुशीला से कि सुशीला क्या बात है, सुबह सुबह कैसी आई हो, मुझे तो बताओ। सुशीला ने कही बहन मैं सिर्फ 4 मुट्ठी चावल मांगने के लिए आई हूं। माता जी अपने घर गई और 1 सूप चावल लेकर के आई। बोले सुशीला इसमें से जितना मन हो रहा है उतना ले लो और लौटाने का कोई आवश्यकता नहीं है। सुशीला उस सूप में से, टोकरी में से 4 मुट्ठी चावल लेती है और 4 मुट्ठी चावल लेकर के और 4 मुट्ठी चावल लेकर के और इधर सुशीला अपने घर को लेकर के आती है और घर में लेकर के और सुदामा जी से कहती है कि स्वामी इसको 2 मुट्ठी को भोग लगा लेती हूं और 2 मुट्ठी आप लेकर के जाइएगा। सुशीला ने कही सुदामा जी से कि स्वामी एक बार आपने अपने मित्र का हक को खाया, इतने जीवन तक ये दुख झेलना पड़ा, आज फिर आप कह रहे हैं इसमें से 2 मुट्ठी खा लो और 2 मुट्ठी मुझे दे दो, फिर यही दुख जीवन में व्यतीत होगा, इसलिए मैं भूखी रह जाऊंगी। लेकिन ये तो द्वारकाधीश प्रभु के नाम पे मैं मांग कर लेकर के आई हूं, मैं इसमें से एक दाना भी नहीं आपको दे सकती हूं, न अपने परिवार में किसी को दे सकता हूं। इस प्रकार से कुल वृंदावन बिहारी लाल की। अब उस चावल को पोटली में बांध करके सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी ठाकुर जी को सेवा पूजा करके चरणामृत पान करके और कांख के नीचे वो पोटली को दबाया, हाथ में कमंडल लिया, एक हाथ में डंडा लिया और एक कम्बल को लपेट करके और बांध करके और द्वारकाधीश प्रभु से मिलने के लिए प्रस्थान किया। बोलिए सुदामा जी महाराज जी की जय। कृष्ण सीद सखा क्वचित ब्राह्मणो ब्रह्मवितम् विरक्त इंद्रियास्तु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। अपने बचपन का मित्र ठाकुर जी से
सुदामा जी मिलने के लिए चल पड़े। भूखा ब्राह्मण बिना खाए पिए हाथ में कमंडल डंडा लेकर के और वो फटे पुराने वस्त्र पहन करके द्वारकाधीश प्रभु से मिलने के लिए प्रस्थान करने लगे। नगर गांव में भ्रमण करते 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 जा रहे थे। रास्ते में गंगा नदी पर संध्या का समय हो चुका था। संध्या वक्त में जाकर के सुदामा जी महाराज गंगा नदी के किनारे जाकर के सो जाते हैं। कोई नाविक नहीं था, कोई नौका नहीं था, सो गया। अचानक द्वारकाधीश प्रभु एक मल्लाह का रूप बनाया, एक नौका लेकर के गंगा नदी के किनारे आ गए और जोर से आवाज लगाने लगा, अरे भैया कोई पल्ली पार जाएगा, पल्ली पार भैया, अब की बार नौका जाएगा फिर दोबारा नहीं आएगा। सुदामा जी को नींद खुला, उठ करके बैठ गए। सुदामा जी ने जोर से आवाज लगाया, हाँ हाँ भैया भैया, अरे मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, क्या मुझे पल्ली पार कर दोगे क्या? दौड़ करके नौका के पास में जाकर के खड़ा हो गया। द्वारकाधीश प्रभु मल्लाह रूपी भगवान ने सुदामा जी से कहा कि पास में कुछ है दान दक्षिणा? भैया पार हो गए तो कुछ तो देना पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा भैया वो तो नहीं है। तो भगवान ने कहा कि वो नहीं है तो पार भी नहीं जाओगे। सुदामा जी ने कहा कि अब की बार पार कर दीजिए और लौट करके आऊंगा तो मैं आपको दे दूंगा। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा कि आज कल मार्केट में लिखा रहता है कि आज नगद और कल उधार। भैया जो कुछ देना है सो आज दे दो, कल के कौन देखता है। आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे, तब तक सुदामा जी महाराज नौका में जाकर के बैठ गए और नौका चल दिया। जाते जाते बीच गंगा नदी के पास में गए। बीच गंगा नदी में मल्लाह रूपी भगवान ने नौका को रोक दिया। आप लोग जाते मंदिर दर्शन करने के लिए, बाबा धाम गए हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए। आप मंदिर में प्रवेश करने से पहले पंडा पकड़ लेता है, माता जी अरे आप फलाने गांव के हैं, अरे आप तो हमारे ही जजमान हैं, चलिए चलिए आपको पहले दर्शन कराऊंगा। यहाँ से बिलपत्र लीजिए, यहाँ से जल ले लीजिए, पूजन का सारी सामग्री लेकर के आगे आगे पंडा जी पीछे पीछे जजमान जा रहे हैं। मंदिर के गेट से पहले ही रोक देते हैं। बोले जजमान दर्शन तो आप हो ही जाएगा, आप तो आ ही गए हैं, पहले कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब तक दान दक्षिणा देते नहीं तब तक पंडा जी नहीं छोड़ते हैं। अब बीच गंगा नदी में भगवान ने सुदामा जी को पकड़ लिया। सुदामा जो कुछ है वो पहले दे दो, उसके बाद मैं पार करूंगा। सुदामा जी ने कह दिया कि मैंने एक बार कह दिया ना मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं दूंगा। भगवान ने कहा जो कुछ है वही दो। सुदामा जी ने कहा फिर भी कहा मेरे पास में कुछ भी नहीं है। बोले जो है वही दो। सुदामा जी ने क्रोध में आकर के कहा मेरे पास में दरिद्रता है, लोगे क्या? भगवान ने हाथ पसार दिया। बोले सुदामा जो कुछ तुम्हारे पास वही दे दो। तुरंत गंगा जल लेकर के भगवान ने संकल्प किया और सुदामा जी का दरिद्रता भगवान ने मां गंगा को साक्षी समझ करके ले लिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही भगवान ने दरिद्रता को लिया और लेने के बाद इधर सुदामापुरी में कारीगर फिर गया। महल के ऊपर महल के ऊपर महल के ऊपर महल बनना शुरू हो गया। जिस प्रकार द्वारकाधीश प्रभु का महल था वैसा ही महल सुदामापुर में बन करके तैयार हो गया। सुदामा जी पल्ली पार गए। पल्ली पार करके उतर करके सुदामा जी जैसे ही जल से बाहर गए, पीछे मुड़ करके देखते हैं ना तो कोई नाव है और ना कोई नाविक है। भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी महाराज वहां से लड़खड़ाते हुए नगर गांव में भ्रमण करते हुए और द्वारकाधीश प्रभु से मिलने के लिए आ रहे हैं। आइए सुंदर
उस छवि सुदामा जी महाराज को दर्शन करेंगे। द्वारकाधीश प्रभु से मिलने के लिए सुदामा जी महाराज आ रहे। नगर गांव में भ्रमण करते 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 पहुंच गए कहां? द्वारकापुरी। द्वारकापुरी में आकर के एक दूसरे से सुदामा जी महाराज ने कहा कि भैया यही द्वारकापुरी है क्या? एक बटोही ने कहा हाँ भैया यही द्वारकापुरी छे। द्वारकापुरी छे का नाम जैसे ही सुना, सुनते ही मात्र सुदामा जी महाराज मूर्छित होकर के गिर गए। भाई एक द्वारकापुरी में आने के लिए 1 महीना व्यतीत हो गया और 6 द्वारकापुरी जाएंगे तो मेरा तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। बटोही ने कहा सुदामा जी से कि सुदामा जी जिसको आप है कह रहे हैं उन्हीं को मैं 6 कह रहा हूं, यही द्वारकापुरी है। सुदामा जी को जी में जी आया। अब सुदामा जी महाराज मस्ती में भगवान का गुणगान करते हुए, उनका चिंतन करते हुए द्वारकापुर में प्रवेश किया। एक डोरी पार किया, दूसरा डोरी पार किया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां डोरी पे जैसे ही सुदामा जी महाराज आए, दरवाजे पे लिखा हुआ था दीन बंधु द्वार। क्या लिखा था? दीन बंधु द्वार। इतने बड़े राजा द्वारकाधीश प्रभु, मतलब क्या? यहाँ पे दीनों को अपनाया जाता है, उन्हीं का ये द्वार है द्वारकापुरी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब चौखट पे खड़े हो गए। द्वारपालों ने आकर के सुदामा जी द्वारकाधीश प्रभु को सूचना दिया कि आपसे मिलने के लिए एक ब्राह्मण बड़े दूर से चल के आए हैं। वस्त्र नहीं है, फटे पुराने हैं, देखने में बिल्कुल दुबला सा है। नाम बता रहा है सुदामा। सुदामा को नाम सुनते ही मात्र द्वारकाधीश प्रभु दौड़ते हुए गए सुदामा जी से मिलने के लिए। पीतांबर कहीं गिरा, मुकुट कहीं गिरा। रुक्मिणी आश्चर्यचकित रह गई कि ये द्वारकाधीश प्रभु कहाँ भागे भागे जा रहे हैं। बोले सुदामा जी महाराज की जय। बोले भगवत्सल भगवान की जय। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश प्रभु उठ करके दौड़ते हुए गए और सुदामा जी को गले से लगाया। बोले सुदामा जी महाराज देखो देखो ये गरीबी, जय जय, ये गरीबी काल, कृष्ण के द्वार पे मैं विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन के हैं यार मेरा श्याम, यही सोच करके मैं आस करके आया। जय हो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हरि बोल। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी जय हो, न तन पे है जामा, जय हो। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी
अचंबा हरि वो हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा मेहमान कैसा अजीबा गया है मेहमान कैसा अजीबा गया है। जय हो बराबर पे अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर पे अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो बराबर पे अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा जय हो न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ अरे बार मानो कन्हैया से कह दो अरे बार मानो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है मिलने सुदामा करीब आ गया है तुम्हारे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। प्रेम बोले सुदामा जी महाराज की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले द्वारकाधीश भगवान की जय बोले सुदामा जी महाराज की जय। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज द्वारकाधीश प्रभु से मिलने के लिए आए। द्वारकाधीश प्रभु जी सुदामा जी को अपने गले से लगाया, अपने सिंहासन पे सुदामा जी को बिठा करके सबसे प्रथम चरण प्रक्षालन किया। चरण प्रक्षालन करने के बाद स्वयं चरणामृत पान किया। रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी इस चरणामृत को लेकर के पूरे द्वारका में वितरण करवाओ। सबने चरणामृत पान किया। प्रणाम करने के बाद द्वारकाधीश प्रभु अपने हाथों से सुदामा जी महाराज का पूजन किया। मस्तक में तिलक लगा रहे थे। तिलक लगाने के लिए जब देखा तो सुदामा महाराज के मस्तक में लिखा हुआ था 6 श्री 6। तिलक के माध्यम से उसमें ओ जोड़ दिया तो श्री अक्षय का द्वारकाधीश प्रभु ने आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद दे करके सुदामा जी महाराज से पूछा कि मित्र सुदामा, आप बहुत दूर से चल करके आए हो, आप भूखे होंगे, कुछ भोजन पदार्थ पा लीजिए। रुक्मिणी से आदेश किया। रुक्मिणी दौड़ती हुई महल में गई। सोने के थाल में सुंदर मेवा मिष्टान पकवान आदि को लेकर के आती है। द्वारकाधीश प्रभु अपने बचपन के मित्र को अपने हाथों से प्रसाद पवाते हैं। प्रसाद पवा करके जब पेट भर जाता है, द्वारकाधीश प्रभु ने सुदामा जी से कहा कि मित्र थक गए होंगे, कुछ देर विश्राम कर लो। सुदामा जी महाराज विश्राम करने लगे। द्वारकाधीश प्रभु ने उनको चरण दबाया। चरण दबा दबा करके सुदामा जी महाराज से कहा कि मित्र सुदामा, मेरी भाभी का हाल समाचार बताओ, भाभी जी कैसी है? तुमने विवाह कर लिया, एक बार निमंत्रण भी नहीं भिजवाया। मेरी भाभी कैसी है? मेरी भाभी ने कुछ कही है, कोई संदेश भेजी है तो मुझे बताओ। चरण भी दबा रहे हैं और सुदामा जी के कांख में पोटली था, उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। सुदामा जी ने उस पोटली को जोर से दबाया।
कहीं पे कहीं से वो देख न ले, वो द्वारकाधीश राजा महाराजा 56 भोग खाने वाला, मैं भेंट के रूप में क्या लेकर आया हूं? चावल। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा कि मेरे लिए कोई सूचना, कोई आदेश, कोई संदेश भाभी ने कही है तो बताओ। सुदामा जी महाराज ने कहा द्वारकाधीश प्रभु से, सुशीला के एक संदेश है। क्या? सुशीला कह रही है द्वारकाधीश प्रभु से कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी द्वादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। सुशीला कह रही है कि हे गोपाल जी, 1 महीने में 2 एकादशी होता है और मेरे घर में तो नित्य एकादशी हो रहा है, यही जीवन यापन कर रहे हैं। भाभी का दिया हुआ चावल द्वारकाधीश प्रभु ने खाया, 1 मुट्ठी खाया, 1 लोग दान कर दिया, दूसरा मुट्ठी खाया, दूसरा लोग दान कर दिया, तीसरा मुट्ठी खा ही रहे थे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? उस चावल को लेकर के द्वारकाधीश प्रभु ने रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी, इसको जाओ सिलबट्टा पे पीस कर इस पे गंगा जल मिला करके और 16,108 रानियों में वितरण कर दो, प्रसाद समझ करके इसको खा लेना। सबके सब वितरण किया। वितरण करने के बाद द्वारकाधीश प्रभु सुदामा जी से कहने लगे कि मित्र सुदामा, समय बीतता गया, बीतने के बाद सुदामा जी महाराज उठ के खड़े हो गए। खड़े होने के बाद कहने लगे कि मित्र अब मुझे जाना चाहिए, मेरी पत्नी छोटे छोटे बच्चा है, याद कर रहे होंगे। सुदामा जी उठ करके खड़े हो गए और जाने की तैयारी करने लगे। बोले मित्र मुझे अब जाना चाहिए। सुदामा जी वहां से प्रस्थान किया। द्वारकाधीश प्रभु ने आदेश दिया कि मित्र अब तुम जाओ, भाभी जी याद कर रही हो। सुदामा जी आकर के अपने परिवार से मिला, सुशीला से मिला, छोटे छोटे बालक था उनसे मिला। देखा यहाँ तो द्वारकापुरी के जैसे ही महल बनकर के तैयार हो गया है। सुदामा जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। बोले सुशीला तुम चाह रही थी कि एक महल बन जाए, मैं रानी बन जाऊं, इस महल में तुम रहो, मैं तो जैसा ही था वैसा ही जीवन यापन करूंगा। जीवन में सुख सुविधा मिल जाए तो भगवान नहीं मिलेंगे। सुख सुविधा को भूलना पड़ेगा, घर परिवार को छोड़ना पड़ेगा। जीवन में जब कुछ भी नहीं बचता है तब जाकर के गोपाल मिलता है। जीवन में सब कुछ मिल ही जाएगा तो भगवान कहां से मिलेंगे? भगवान कहते मैं जिसको अपनाता हूं ना, उसको दुनिया संसार में किसी का लायक नहीं छोड़ता। इधर द्वारकाधीश प्रभु सुदामा जी महाराज के ऊपर में कृपा किया। कृपा करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। कुरुक्षेत्र में एक बार सूर्य ग्रहण लगा, 100 वर्ष के बाद मिलने के लिए आया। नंदा बाबा, मैया यशोदा, पूरे वृंदावन वासी 100 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य पे द्वारकावासी और वृंदावनवासी का मिलन हुआ। आगे चल करके सुभद्रा का ब्याह अर्जुन के साथ में हुआ।
श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। भृगु जी महाराज का तृतीय परीक्षा में सबसे श्रेष्ठ विष्णु भगवान को माना। यदुवंशियों का श्राप लगा, श्राप के कारण बस यदुवंशी आपस में लड़ करके सब मर करके समाप्त हो गए। भगवान के चरणों में बाण लगा, व्याधा का भी उद्धार हुआ। भगवान अपने भगवत धाम को गए। आगे चल करके माया को पर विजय श्री प्राप्त किया। दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन में 24 प्रकार का गुरु बनाया। जो जहां मिल जाते थे उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करते थे। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, मधुमक्खी, हाथी, मधु, हिरण, पिंगला, वेश्या, कुकुर पक्षी, बालक, कन्या, मकड़ी, भृंगी नाम का कीड़ा, लोहार का गुरु बनाया और उसके बाद में अपने आप को गुरु बनाया। 24 प्रकार का गुरु दत्तात्रेय जी महाराज बनाए। गुरु बनाने के बाद कहा गया है कि गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छानकर। इस प्रकार शिक्षा गुरु आप जीवन में अनेकों बना सकते हैं। शिक्षा जहां से मिले वहां से ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है कि नहीं? दीक्षा गुरु एक होता है। शिक्षा आपको जहां से मिले वहां से ले सकते हैं। इस प्रकार से आगे चल करके भक्ति योग का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। उसके बाद भगवान की विभूतियों का वर्णन सुनाया। उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को एक तितिक्षु ब्राह्मण का कथा सुनाया। राजा परीक्षित को श्राप लग चुका था कि आज से 7वें दिन तक्षक डसेगा और तेरा मृत्यु हो जाएगा। राजा परीक्षित को तक्षक डसने के लिए आया। रास्ते में एक ब्राह्मण देवता मिल गए। ब्राह्मण देवता ने तक्षक से कहा कि तक्षक तुम लौट जाओ, राजा परीक्षित मेरा राजा है, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। तक्षक ने कहा कि मैं तो उसे मारने के लिए जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम मार भी दोगे तो मैं अपने मंत्र के द्वारा राजा परीक्षित को जीवित कर लूंगा। तक्षक ने ज्ञान बुद्धि के साथ में ब्राह्मण देवता से कहा कि महाराज जो जन्म लिया है उसको मरना सुनिश्चित है। राजा परीक्षित को श्राप लगा है, उसको मरना ही पड़ेगा। आप उसको पुनः जीवित नहीं कर सकते हैं। आपको बदले में क्या चाहिए? ब्राह्मण देवता ने कहा कि मुझे धन चाहिए। तक्षक नाग ने बहुत सारा धन दे दिया और ब्राह्मण देवता धन लेकर के जाने लगे। बोले इसका उपमा क्या होगा? तक्षक ने कहा कि मेरे अंदर में इतना विष भरा है कि जिस मनुष्य को एक बार छू भी दूं ना वो जल करके राख हो जाएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा मेरे पास में ऐसा है जिसको तुम जला करके राख कर दोगे, उस राख को मैं पुनः जीवित कर दूंगा। वहीं पे आपस में वार्तालाप कर रहे थे। एक पीपल के पेड़ के ऊपर में एक लकड़हारा लकड़ी तोड़ रहा था। तक्षक ने उसको पीपल के नीचे जड़ में डंक लगाया। पीपल का पेड़ जल करके उसके ऊपर में एक लकड़हारा लकड़ी तोड़ रहा था, वो भी जल करके राख हो गया। ब्राह्मण देवता ने अपने मंत्र पढ़ करके चुल्लू में जल लेकर के उस राख के ऊपर में फेंक दिया। और राख के ऊपर पड़ते मात्र वो राख पुनः तुरंत पेड़ के रूप में परिणत हो गया। जिस पेड़ पे लकड़हारा लकड़ी तोड़ रहा था तुरंत उतर करके आया, लकड़ी को बांध करके और अपने घर को चला गया। ब्राह्मण देवता ने तक्षक से कहा कि देखो मेरे मंत्र में ये प्रभाव है। तक्षक समझ गया। तक्षक ने बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण देवता को लौटा दिया। तक्षक आया,
राजा परीक्षित को डसने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित तुम ये बताओ, तक्षक आएगा, तुझे डसेगा भी, लेकिन तुम नहीं मरोगे। बोले वो कैसे? ये पंचभौतिक शरीर में एक आत्मा होता है, आत्मा। आत्मा कभी नहीं मरता है, आत्मा तो अजर अमर है। बोले वो कैसे? आत्मा क्यों नहीं मरता? तुरंत श्री सुखदेव जी महाराज ने एक घड़ा मंगवाया, उस घड़ा में पानी डलवा करके और आकाश के नीचे रख दिया। वो आकाश के नीचे रखते मात्र उस घड़ा में जो पानी था, पानी में सूर्य भगवान दिखाई दे रहे थे। एक डंडा दे दिया राजा परीक्षित को, परीक्षित इसको फोड़ दो। परीक्षित ने उस घड़ा को फोड़ दिया, पानी बिखर गया। सुखदेव बाबा ने कहा कि देखो तो सही, सूर्य फूटा है कि नहीं फूटा है? परीक्षित ने कहा कि प्रभु सूर्य तो आकाश में है, सूर्य कैसे फूटेगा? सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित अभी तो इस जल में दिखाई दे रहा था ना, तो जिस प्रकार घड़ा फूटा उस प्रकार सूर्य को भी फूट जाना चाहिए, लेकिन सूर्य नहीं फूटा है ना। नहीं प्रभु, बोले इस पंचभौतिक शरीर में एक आत्मा है सूर्य के जैसा। तक्षक आएगा, डसेगा भी, ये शरीर जल करके राख हो जाएगा। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राजा परीक्षित को विश्वास हो गया कि प्रभु अब मुझे विश्वास हो गया कि ये शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता है। अब मैं मर भी जाऊं ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब राजा परीक्षित को ज्ञान हो गया। जब तक अज्ञान था तब तक ये शरीर में मन था कि मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। ज्ञान हो गया तो पता चला ये शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के ऊपर कृपा करके और श्री सुखदेव जी महाराज ने अंतिम उपदेश दिया। त्वं तु राजं मरीष्यति पशु बुद्धि मिमां जहि न जाता प्राज्ञो भूतस्य देहे वक्तं वदख्यामसि। परीक्षित, ये शरीर मरता है, बुद्धि मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता है, आत्मा तो अजर अमर है। इस प्रकार से देख करके अंतिम उपदेश श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दिया और दिया करके श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित अंतिम उपदेश देख के प्रसन्न हो गए। राजा परीक्षित श्री सुखदेव बाबा से कहेगा बाबा अब मैं मर भी जाऊं मुझे कोई गम नहीं है, मैं समझ गया कि मैं तो अजर अमर हूं। ये शरीर मरता है और इस शरीर से जब आत्मा निकलता है ना तो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाता है। मरने से पहले उस शरीर का निर्माण ब्रह्मा जी करके रखे रहते हैं। इस शरीर से प्राण निकला, उसमें संचार हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज को अंतिम उपदेश दे करके जाने की तैयारी करने लगे। करने के बाद अब श्री राजा परीक्षित जी अपने पुत्र जन्मेजय को राजशोक करके आदि तिलक आदि लगा करके और जाने की तैयारी कर रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज ने अंतिम उपदेश देकर विजय श्री का प्राप्त किया। आगे चल करके श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को वर्णन करने लगा कि जिस प्रकार वेद व्यास जी महाराज 18 पुराण का रचना किया था, उस पुराण
के बारे में समझाने लगे। 18 पुराण किस प्रकार है, 18 पुराण में कितना श्लोक है, श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को वर्णन किया। आइए हम और आप भी श्रवण करते हैं कि 18 पुराण में कितना श्लोक है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, पहला पुराण ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक है, शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, नारद पुराण में 25,000 श्लोक है, मार्कंड्य पुराण में 9,000 श्लोक है, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक है, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक है, ब्रह्म वैवर्त महापुराण में 18,000 श्लोक है, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है, वाराह पुराण में 24,000 श्लोक है, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक है, बावन पुराण में 10,000 श्लोक है, कर्म पुराण में 17,000 श्लोक है, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक है, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक है। इस कुल को मिलाकर के इतना श्लोक हुआ करने के बाद श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि आइए श्रीमद् भागवत में अंतिम श्लोक को मिलकर के हम लोग उच्चारण करेंगे। सभी लोग मेरे साथ में मिल करके इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। भागवत का अंतिम श्लोक है। कहा गया है कि अंत बना तो सब बना। वेद व्यास महाराज लिखते हैं, भवे भवे यथा भक्ति पादोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्य नमो प्रभो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरि परम। आइए सब मिल करके सबसे पहले हाथ जोड़ करके और भागवत पाठ का अंतिम श्लोक का उच्चारण कीजिए। मेरे साथ में सभी लोग कहेंगे, प्रेम से कहिए, नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख समनस शमनस तम तम नमामि नमामि हरि परम। हरि परम। एक बार और हाथ जोड़ करके सभी लोग नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कीजिए, अंतिम श्लोक का उच्चारण कीजिए और प्रेम से सभी लोग कहिए, नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख समनस शमनस तम तम नमामि नमामि हरि परम। हरि परम। तम नमामि तम नमामि हरि परम। हरि परम। तम नमामि तम नमामि हरि परम। हरि परम। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है। और अंतिम श्लोक क्या कह रहा है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरि परम। आज आप सभी लोग भगवान के सामने में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके क्या कहा? प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य, ये भगवान के श्लोक नहीं है, ये मंत्र है। ये क्या है? मंत्र है। और इस मंत्र को अगर आप जाप करेंगे तो आपको इस भवसागर नदी से पार हो जाओगे। आपने हाथ जोड़ करके भगवान के सामने प्रतिज्ञा किया, प्रार्थना किया कि प्रभु आज के बाद मैं आपका नाम स्मरण करूंगा, आपका नाम लूंगा।
भागवत के बाद दक्षिणा के रूप में कुछ देना होता है ना। तो दक्षिणा के रूप में हम आज आप लोग से कुछ मांगना चाहते हैं। क्या आप लोग देने के लिए तैयार हैं? देने के लिए तैयार हैं तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, आज की आनंद की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। मैं आप लोगों से यही मांगना चाहता हूं कि आप लोग जितने यहाँ पे आए, जितने आप लोग आपने हाथ उठाया, वो आज से सब वैष्णव हो गए। अब आप लोग आपस में विचार कर रहे, महाराज जी अगर ये बात मुझे पता रहता तो आज कथा में आते ही नहीं, है कि नहीं। अब कथा में तो आ गए हैं, भगवान के सामने में हाथ जोड़ करके आप लोगों ने संकल्प लिया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरि परम। अग्नि में चाहे जान करके हाथ दीजिए या अनजान में हाथ दीजिए, अग्नि आपको जला ही देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे गुरु बना लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा मुझे गुरु बना लीजिए, लेकिन आपको जहां जो संत मिले, जहां पे शिक्षा मिले, जिनको मन हो उनको आप जीवन में अवश्य गुरु बनाइएगा। आज के बाद मांस मछली खाना बंद, गलत वस्तु खाना बंद और स्वच्छ भोजन पवित्र भोजन करेंगे सभी लोग। आपने भगवान के सामने में संकल्प लिया, क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, इसका साक्षी भगवान है। यही मैं आप लोग से चाहता हूं कि कथा की फल तो अवश्य प्राप्त होना चाहिए, कुछ न कुछ। महाराज जी आए थे, कुछ दे करके गए। अगर आप लोग एक नियम अगर अपने जीवन में ले लेते हैं ना, तो आपका जीवन भी सुधर जाएगा। और जाता क्या है, कुछ भी तो नहीं जाता है। खाने के लिए तो नाना पदार्थ का भगवान बनाए, व्यंजन बनाए, खूब खाइए, पनीर खाइए, रसगुल्ला खाइए, मेवा मिष्ठान खाइए। मांस मछली में क्या रखा है? नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे थोड़ी क्या? अच्छा आप लोग ये बताइए, आप लोग जो मांस और मछली खाता है जो व्यक्ति, वो मांस या मछली खाता है कि मुर्दा खाता है? जो खाने वाले हैं वो बताइए, आप लोग मुर्दा खाते हैं या मांस और मछली खाते हैं? क्योंकि खाने से पहले उसको मारा जाता है ना। और मरने के बाद चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, मरने के बाद तो मुर्दा हो जाता है कि नहीं? अगर मुर्दा आपके सामने में रख दिया जाए तो कोई खा सकता है? नहीं खाना है, नहीं खाता है ना। अगर खाना हो तो आप जितने जिंदा खाइए, जितने बकरे को चबा जाइए, जितने मछली को चबा जाइए, ये तो संभव नहीं है। पहले मार करके खाते हैं, इसीलिए आप लोग मांस और मछली नहीं खाते, आप लोग मुर्दा खाते हैं। इसीलिए आज भागवत भगवान के सामने में कसम खाइए, सौगंध लीजिए कि आज के बाद मांस और मछली नहीं खाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कम से कम इतना तो याद होगा, याद रहेगा। और एक काम कीजिएगा, नित्य प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले 16 बार भगवान का नाम लीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोने से पहले आसन पे बैठ जाइए, 16 बार भगवान का नाम लीजिए, 16 बार प्रणाम कर लीजिए, सो जाइए।
दिन में आपके शरीर से जितना भी अपराध हुआ होगा वो समाप्त हो जाएगा, आपका दिन सुधर जाएगा। रात्रि में सोने के बाद प्रातः काल जब उठेंगे, उठ करके बैठ जाइए, 16 बार भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 बार नाम लेकर के और 16 बार भगवान के चरणों में प्रणाम कीजिए और उठ जाइए, अपना काम में लग जाइए। आपका रात्रि शुभ घड़ी में व्यतीत हो जाएगा, दिन भी सुधर गया और रात्रि भी सुधर गया। आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहेगा। ये काम प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, छोटे छोटे बालक को भी सिखाना चाहिए। अच्छे चीज सिखाने से उसके मस्तिष्क में वो सेट हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भागवत भगवान का अंतिम पूजन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित सुखदेव भगवान को पूजन किया। आइए सर्वप्रथम जजमान के द्वारा अंतिम पूजन भागवत जी को मिलकर के हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग भी आकर के भागवत जी का अंतिम विदाई जो होता है, कथा का दक्षिणा जो होता है वो आकर के देंगे। पहले हमारे जजमान पूजन करेंगे, उसके बाद आप लोग करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा
भक्त और भगवान की जय। आइए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने विदा किया। श्री सुखदेव जी महाराज अपने स्थान को गए। आइए हम सभी भजन मिल करके भागवत जी का अंतिम विदाई गीत एक दो श्रवण करेंगे। फिर उसके बाद आज भजन भी होगा और बसंत पंचमी का समय भी है, होली का भी समय आने ही वाला है। एक दो होली का भी पद गाएंगे। आइए एक विदाई का गीत हम लोग श्रवण करेंगे और फिर उसके बाद प्रभु का इच्छा जो होगा सो श्रवण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आइए एक विदाई गीत मिल करके हम लोग गाएंगे। ठीक से पहले यहाँ सब चलो ठीक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ सुंदर होली का गीत का आनंद प्राप्त करो वहां सब और फिर एक बाद विदाई गीत हेतु जय हो कहियो। राधा राधा जो रटे तेना परे भवभंग। राधा सबको कष्ट हरे जय हो। श्री ब्रज गोकुल चंद। जय जय। आज बीरज में होली रे रसिया। 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 होली 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 बर जोड़ी रे रसिया। होली 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 बर जोड़ी रे रसिया। आज बीरज में होली 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 रे रसिया। जो भी माता जी चावल लेकर के आई है वो सुदामा जी के आगे में चौकी के ऊपर में रख दीजिए। हरि बोल। अपने घर से निकसी अपने